लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर उससे रेस को हार जाता है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर शूटिंग कर सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि शूटिंग मुझे करने दो। उसके बाद वो बंदा डॉगलस अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ पे असिस्ट देना स्टार्ट कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर सारे के सारे असिस्ट को गोल में कन्वर्ट कर रहा था और वो इसी तरह से उसकी स्किल को भी अपना बना लेता है। उसकी जो फुटबॉल प्रोडोलॉजी होती है वो B+ हो जाती है। अब आगे न्यू पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर फुटबॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन उसके साथ जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर बॉल को लेके आगे की तरफ। तभी एक पर्सन वहाँ पे उससे बॉल मांग लेता है पास के रूप में और ह्यूंग भी उसे पास कर देता है। साइड से बंदे कह रहे होते कि ह्यूंग यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, उसने यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस अपने अंदर ले आया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में। ह्यूंग भी अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा चीजों को सीखा है। जो फुटबॉल प्रोडोलॉजी है वो B+ थी, लेकिन उसकी मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है। मैं 2 वीक्स के अंदर ही काफी ज्यादा चीजों को अप्लाई करना लग गया था। जब मैंने यहाँ पे टैलेंट को गेन किया था तब मुझे उतना ज्यादा कुछ बड़ा फील नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे आगे मुझे सेंस हुआ सारी की सारी चीजों को क्लियरली। और वो कहता है कि मुझे कोच की बातें भी समझ आ गई कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते थे जब वो मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हें अपने आप को सिर्फ और ड्रिबलिंग करने का, एक सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ्री करना है, तुम्हें इसी तरह से बॉल को लेके आगे की तरफ जाना है। और ये सारी की सारी बातों को समझ जाता है और वो बाकी लोगों को डॉज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर ह्यूंग कहता है कि कश्मीरो, क्या हम यहाँ पे अपनी जो फुटबॉल प्रैक्टिस है उसे कर सकते हैं शूटिंग प्रैक्टिस को क्राउन गेम के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे क्राउन गेम का मतलब होता है जो पर्सन जीत जाता है वो दूसरे पर्सन से अपना कोई भी काम वगैरह करवा सकता है शायद, और इसमें आपको दूसरा पर्सन है उससे बॉल को छीनना पड़ेगा। अगर आप इसको छीन पाते हो तो तुम यहाँ पे क्राउन प्रिंस बन जाते हो, सॉरी क्राउन गेम होती है और तुम यहाँ पे क्राउन जीत जाते हो। कैस्मीरो कहते हैं कि आखिरकार तुम सडनली यहाँ पे क्राउन गेम क्यों खेलना चाहते हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे जो अपनी टीम का बेस्ट डिफेंडर है उसे एक बार हराना चाहता हूँ। फिर काश्मीरो अपने नाक पे तरफ उंगली करता हुआ कहता है कि लेकिन तुम ये चीज कभी भी नहीं कर सकते हो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ह्यूंग कहता है कि मैं ये सारी की सारी बातें कह तो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल रीजन ये रहने वाला है कि मैं इसकी जो स्किल है उसे कॉपी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे इसके साथ में 120 मिनट तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ में इससे जो क्राउन गेम है उसके अंदर 5 मिनट तक जीतना भी पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है मेरी जिससे कि मैं और भी ज्यादा टैलेंट को गेन कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि ऑलराइट, यहाँ पे मैं मूव करूंगा स्टार्ट। पहले साइड में कोई क्लॉक लेके खड़ा हुआ होता है जो कि 2 मिनट 59 सेकंड पे रुक जाती है। कश्मीरो ने अपने मेन कैरेक्टर से बॉल छीन ली होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा टफ था, उसने मेरे से बॉल को लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर छीन लिया था, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है। और वो कहता है कि यहाँ पे ज्यादा वंडर की बात नहीं है क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे अंडर 13 लीग है, उसका एक ऐसा पर्सन होने वाला है जो रिप्रेजेंटिंग करेगा। और ये सारी की सारी चीजें अगर इतनी नहीं है तो इसके पास फुटबॉल प्रोडोलॉजी भी है, B+ टैलेंट। यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि ये मेरे से बॉल ना छीन पाए। और वो कहता है कि लेकिन मैं इस गैप को और भी ज्यादा नैरो करूंगा और इसे मैं इतना आगे ले जाऊंगा कि ये मेरे से कभी भी बॉल नहीं छीन पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रनिंग करते हैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो कुछ टाइम के बाद कश्मीरो के साथ में फिर से उसी क्राउन गेम को खेलते हैं। वहां पे जो टाइम होता है उसे टॉप कर दिया जाता है, 5 मिनट 000001 सेकंड हो जाते हैं। ह्यूंग वहां पे उस बंदे से जीत जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे 5 मिनट तक तुमसे यहाँ पे बॉल को चुराए रखा है। ये सारी की सारी चीजें मुझे जब मैंने बेसिक ट्रेनिंग की है उसी का कमाल होने वाला है। और मेरा फेयरली फ्लेस फुटवर्क है वो भी C+ पे जा चुका है और उसने उसकी गुड बॉल ब्लॉकिंग को उठा लिया होता है। अब उसके पास और भी ज्यादा स्किल बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैंने गुड बॉल ब्लॉकिंग स्किल है उसे ले लिया है इससे। और वो अपने मन में कहता है कि जब भी मैं इस तरह का जो टैलेंट है उसे एक्वायर करता हूँ मुझे लगता है कि मेरी जो फाउंडेशन है और भी ज्यादा सॉलिड होती जा रही है और मैं धीरे धीरे अपने आप को एक और प्रोफेशनल प्लेयर बनाता जा रहा हूँ। अपना मेन कैरेक्टर बॉल को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है। कार्लो बाहर से देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को और कार्लो कहते हैं कि लगता है तुम धीरे धीरे अपने आप को लीग मैचेस के लिए रेडी करते जा रहे हो। जो उसके साथ में साइड में कोच होता है वो कहता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, यहाँ पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बेस्ट प्लेयर होगा अंडर 19 लीग का। अरे यार अंडर 13 अंडर 19 मैं हुआ करता था, कभी तो मुझे वो ही नहीं कर रहा है बार बार, ठीक है इस चीज को माफ कर देना। और वो कहता है कि इसकी जो स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, मैच में हम इन स्किल को और भी ज्यादा निखरता हुआ देख सकते हैं क्या। कोच कहता है कि मुझे यहाँ पे जरूर ही बिलीव है इस पे क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे रियल गेम का प्लेयर होने वाला है जो कि रियल गेम में अक्सर बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लच करते हैं। वो कहता है कि क्या हम इसे नेक्स्ट जो पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है उसमें भेज सकता है। वो बंदा कहता है कि क्या वो एक इम्पोर्टेंट मैच नहीं है। कार्लो भी कहता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है इसलिए हम इसे वहां पे भेजना
चाहिए। 1 अगस्त का मैच यानी कि यहाँ पे 23rd राउंड होने वाला है अंडर 13 वीकली लीग का। कार्लो वहाँ पे बताता है कि हमारी अपोजिट टीम यहाँ पे पाकिस्तान होने वाली है जो कि यहाँ पे 3rd है लीग में, और हम लोग यहाँ पे 4th नंबर पे होने वाले हैं। उनका जो की प्लेयर है उसको डिफेंसिव है वॉल है वो है फेबिया, वो यहाँ पे टैकलिंग में और एक्सलेंट है बॉल को चुराने में, इसलिए तुम सभी को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने ह्यूम को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे उन पे प्रेशर डालना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है अपनी पोजीशन को डॉगलस के साथ, और तुम इन सारी की सारी चीजों को समझ के। अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यस सर। अपना मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि मेरा ऑफिशियल मैचेस में डेब्यू यहाँ पे होने वाला है। आखिरकार मुझे और कितना ज्यादा टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मेरी फर्स्ट गेम जिसे कि यहाँ पे रिकॉर्डेड किया जा रहा है वो काफी ज्यादा जल्दी ही स्टार्ट करने वाली है। वहाँ पे वो एक लंबी सी सांस लेता है और मन में कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रूली एक फुटबॉल प्लेयर बन चुका हूँ। और वो उन दिनों को याद करता है जब वो अपने टीवी पे अपने मैच को देखा करता था और वहाँ पे उसने हैप्पीली कहा था कि मैं यहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। उसके चेहरे पे वापस से वही स्माइल आ जाती है। तभी एक पर्सन अपने मेन कैरेक्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम यहाँ पे एक गुड गेम देंगे एक दूसरे को। ली भी ज्यादा टाइम न गवाते हुए उस सारे के सारे प्लेयर की जितनी भी एबिलिटीज होती है उन्हें देखना स्टार्ट कर देता है और उसे बताया जाता है कि अगर इसे कॉपी करना चाहते हो तो आपको गेम को जीतना पड़ेगा, साथ में आपको 2 गोल भी करने पड़ेंगे। यूं कहता है कि अच्छा ये प्लेयर होने वाला है यहाँ पे बेस्ट डिफेंडर अंडर 13 लीग का, और वो कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप प्लेयर है हमारे उनके साथ ट्रेन किया हूँ डॉगलस और क्रिस्मो, तो यहाँ पे मेरी जो चीजें हैं और भी ज्यादा ऊपर होने वाली है और मेरा स्टैंडर्ड भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही प्लेयर के साथ में खेलता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट दे सकता हूँ अंडर 13 लीग पे। वो कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी लीकिंग करता हूँ अपनी जो फिजिकल एबिलिटी है उसमें और एक्सपीरियंस में, लेकिन मेरे डीमन गॉड के कारण मैं यहाँ पे सभी के सभी लोगों का टैलेंट चुरा के अपने आप को एक अलग ही लेवल पे ले जाऊंगा। यहाँ पे दोनों टीमों के मैच का पोस्टर दिखाया जाता है और गेम की शुरुआत हो जाती है। अपनी बॉल को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, फीफा उसके पीछे पीछे रनिंग कर रहा होता है। डॉगलस अपने मन में कहता है कि यही वही पर्सन होने वाला है जिसे कि हमने वहां पे देखा था, और वो कहते हैं कि मैंने इतना ज्यादा फास्ट रनिंग करने वाला पर्सन काफी ज्यादा सालों से नहीं देखा है। इसके ड्रिबलिंग और इसके पासेस इतने ज्यादा बियॉन्ड है कि मैं उनको बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 साल की उम्र में, और साथ में इसकी जो डिफेंसिव स्किल है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसे देख के ऐसा फील होता है मानो ये सारी की सारी फील्ड पे अपने आप ही डोमिनेशन जता रहा हो। और वो कहते हैं कि सामने वाली टीम का जो मेन डिफेंडर है जिसे कि आयरन बॉल भी कहा जाता है वो भी यहाँ पे ह्यूम को रोकने में नाकामयाब हो रहा है। और कार्लोस कहता है कि इसका जो यहाँ पे गोल है यहाँ पे लेवल है वो टॉप नॉच जाने वाला है। फर्स्ट हाफ के 15 मिनट हो चुके हैं। ह्यूम बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि मेरा वार्म अप यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से हो चुका है। वो वहाँ पे डॉगलस को देखता है और डॉगलस को इशारा कर देता है। वो इशारे को समझ जाते हैं, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। अपना ली उसे एक पास दे देता है पीछे की तरफ। यूं के पास अब 2 प्लेयर आ चुके होते हैं, लेकिन डॉगलस पूरी तरह से एम्प्टी होके आगे की तरफ जा रहा होता है। वो बंदा कहता है कि क्या यहाँ पे इन्होंने स्विचिंग की है। ब्राजीलियन प्लेयर कहते हैं कि जो डिफेंस है वो यहाँ पे पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वहाँ पे सामने 2 पर्सन होते हैं, वो लोग कहते हैं कि जल्दी से ब्लॉक करो किसी तरह से। तभी पीछे से ह्यूम भी काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। डॉगलस ह्यूम को पास कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर गोल करने के लिए जा रहा होता है और वो अपने गांव को पीछे की तरफ लाता है और काफी ज्यादा जोर से बॉल को किक करता है और वहां पे बॉल गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है और गोल हो जाता है। ली योंग अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगभग यहाँ पे 7 मंथ बीत चुके हैं ब्राजील आए हुए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स को जोड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल शॉट के लिए, और जो एफर्ट है वो कभी भी बिट्रे नहीं करते हैं। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे इतना ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैं यहाँ पे अपने सेलिब्रेशन के लिए वेट भी नहीं कर सकता हूँ। कार्लो बाहर से सोच रहा होता है कि फर्स्ट हाफ लगभग यहाँ पे एंड होने ही वाला है और जो मोमेंट है सारी की सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे पासिंग जितनी भी टेम्पो कंट्रोल है वो सारी की सारी चीजें हमारे ही हाथ में होने वाली है। और यहाँ पे अपना जो ह्यूंग है वो अपनी जो एनर्जी कंजप्शन है उसे भी किसी तरह से बचा के रख रहा है। और वो कहते हैं कि इसे देखा जाए तो यहाँ पे अपने स्टेमिना को ये रिकवर करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। अपना मेन कैरेक्टर उस तरफ डॉगलस को गोल को बॉल पास कर देता है। वो पाकिस्तानी प्लेयर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वहां पे वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं कि हमारा जो डिफेंस है उसे किस तरह से तोड़ना है। सारी की सारी चीजें सीख चुके हैं। तभी अपने पाँव को काफी ज्यादा जोर से जमीन पे पटकता है और वो कहता है कि यहाँ पे एक अनदर स्विच होने वाला है। लेकिन तभी अपना ह्यूंग वहाँ पे स्माइल करता है और वहाँ पे डॉगलस कश्मीरों को बॉल आगे की तरफ पास कर देता है। वो लोग कहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्विच में इतने ज्यादा फोकस हो गए थे कि इन्होंने आगे
की तरफ बॉल को पास कर दिया है। आगे की तरफ ह्यूंग अपना पहले से ही आता है और कहता है कि हे मुझे जल्दी से यहाँ पे पास करो, और वहाँ पे कस्मीरो भी आगे की तरफ पास कर देता है। ह्यूंग कहता है कि मेरा फर्स्ट टच यहाँ पे बियॉन्ड द लेवल पे होने वाला है, मुझे यहाँ पे जो बॉल टच की एबिलिटी मिली थी C+ की उसके लिए थैंक यू करना चाहिए। और वहाँ पे वो काफी ज्यादा जोर से हिट कर देता है आगे की तरफ, लेकिन गोली उसे रोक लेता है। बाहर से लोग कहते हैं कि ओह नो, आखिरकार इतना ज्यादा वेस्ट कोई कैसे कर सकता है। अपना मेन कैरेक्टर भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि इसे ब्लॉक इसलिए कर लिया गया क्योंकि मैं अपने लेफ्ट फुट से कितनी ज्यादा एक्यूरेसी और पावर के साथ किक नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कहता है कि स्टिल मैं यहाँ पे इस तरह की अपनी जो स्किल है उनके साथ में इस तरह की जो चॉइस है क्रिएट कर सकता हूँ कभी भी। और वो कहता है कि हमें यहाँ पे फिर से इस चीज को करना पड़ेगा जैसा कि हमने वहाँ पे सोचा था। और वो कहता है कि यहाँ पे जो बेसिक स्किल होने वाले हैं, कंट्रोलिंग, पासिंग, ड्रिबलिंग, ये सारी की सारी चीजें मेरी बॉडी में खुल चुकी है और मैं इन सारी की सारी चीजों को एक्सक्यूट कर सकता हूँ अपने खेल के अनुसार। और वो कहते हैं कि आखिरकार मैं किस तरह का प्लेयर बनने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एम यही रहने वाला है कि जो वर्ल्ड है उसका मैं बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनूं, एक मैं स्टार बनना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक टॉप टायर प्लेयर काफी ज्यादा जल्दी ही बन जाऊंगा। और वो कहता है कि नो आई विल, फुटबॉल में मुझे यहाँ पे मजा आता है। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है जहाँ पे अपने ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब ने एक गोल किया होता है, लेकिन पाकिस्तान का एक भी गोल नहीं हुआ है। वहाँ पे एक रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि मीटिंग रूम होने वाला है। वहाँ पे जो कोच होते हैं पाकिस्तान टीम को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे अपना जो मैन है उसे डिफेंड करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। उन लोगों की हाइट तो तुमसे काफी ज्यादा कम है तो तुम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हो। सामने से डिफेंडर कहते हैं कि सर वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर देते हैं। कोच कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जब प्लेयर सामने से अपने स्विच करने के लिए आता है तुम्हें अपने प्लेस को नैरो कर देना है, उसे अपने आगे की तरफ जाने के लिए रास्ता ही नहीं देता है। वो बंदा कहता है कि आई एम सॉरी सर। कोच अपने हाथ को पटकता हुआ कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन की गलती नहीं है, आखिरकार तुम सारे के सारे लोग अपने ओपोनेंट है उन्हें अडेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। तुम्हें उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, उनकी सारी की सारी स्किल को समझना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे जीत सकते हो। तुम्हें इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में क्या चीजें सीखी थी। वो लोग भी कहते हैं कि यस सर। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी जो टीम है उसे थर्ड प्लेस पे लाया है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे जो ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब है वो हमें और भी ज्यादा नीचे की तरफ ले जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो गोल स्कोर है वहाँ पे 0-1-0 का होने वाला है, हम यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे ही। तुम्हें ओपोनेंट के डिफेंस को अपनी जो डिफेंस है उसे मजबूत रखना है, जैसे ही तुम डिफेंस कर लेते हो उसके बाद एकदम से फायर कर देना है अटैक पे। और वो कहते हैं कि ह्यूंग है उसकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो रही है अब धीरे धीरे करके। अब तुम्हें सेकंड प्ले में हाफ में अपनी जो बेस्ट चीजें हैं उन्हें देना पड़ेगा। तुम यहाँ पे अगर फुल चीजें नहीं देते हो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पे अपना ऑल इन जाना पड़ेगा। ह्यूंग तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। ह्यूंग भी कहता है कि यस सर। फर्स्ट हाफ की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब का एक बंदा बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। कार्लो बाहर की तरफ थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा होता है और वो कहते हैं कि उन लोगों ने अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। क्या उन लोगों ने यहाँ पे जो स्विच प्लेइंग है उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या। और वो कहता है अपने मन में क्या आप देखते हैं ह्यूंग क्या करता है। ह्यूंग कहता है कि वही जोन होने वाला है जो कि कोच ने मेंशन किया था। और वो कहता है कि इस चीज में यहाँ पे मैन टू मैन मार्किंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे डिफेंडर अपना एक स्पेशल एरिया को मार्क करता है जिसे कि वो डिफेंड करेगा, जिससे कि इनका जो डिफेंस लास्ट में पूरी तरह से लैग कर रहा था वो इसमें नहीं कर सकता। और कहता है कि इन दैट के फिर सीन चेंज होता है। ब्राजीलियन के दो प्लेयर यहाँ पे बॉल को चेंज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा होता है। कश्मीरों के पास बॉल होती है, अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ जाने के लिए तैयार होता है और कहते हैं कि उन लोगों के पीछे यहाँ पे ओपन मार्क होने वाला है और वो वहाँ पे तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है। कश्मीरो भी आगे की तरफ पास कर देता है। बॉल सीधा जाके ह्यूंग के पास आ जाती है। ह्यूंग पे एकदम से डॉगलस को पास कर देता है। डॉगलस भी ज्यादा बॉल को अपने पास ना रोक के सीधा आगे की तरफ बॉल को शूट कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा तेजी से उस बॉल की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि नाइस पास, और कह रहा होता है कि दैट्स गुड, और वो बॉल को लेके आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है कि चाहे ये लोग मुझे यहाँ पे मार्क क्यों नहीं कर देते, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन की काफी ज्यादा चीजें सीख सका हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे अपने मोमेंट के साथ में पासिंग को भी काफी ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। वहाँ पे वो पास को कर देता है। डॉगलस पास को रिसीव करता हुआ कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार पास था तुम्हारा, और वहाँ पे वो गोल शूट कर देता है। उन्होंने गोल कर दिया होता है। यूं कहता है कि नाइस। सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब 2-0 से आगे हो जाती है। वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यूं को बताया जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन सा जो टैलेंट है उसे लेना चाहते हो। वहाँ पे वो प्रीसियस पासिंग टैलेंट C ग्रेड का ले लेता है। उसके पास यहाँ पे अपग्रेडों की संख्या
मतलब टैलेंट्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है कि ग्रेट, मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट पा लिया है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक अच्छा आइडिया होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पे मैं अपने टैलेंट को किस तरह से यूज कर सकता हूँ। मेरा जो फुटबॉल टैलेंट है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, साथ में मेरी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो मुझे यहाँ पे अपना जो टैलेंट है उसे और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मुझे काफी ज्यादा लंबा रास्ता सफर तय करना है और शायद ये रास्ता मेरे लिए और भी ज्यादा हार्डर होने वाला है। कार्लो वहाँ पे सारे के सारे लोगों की पीठ थपथपा रहा होता है और कहता है कि तुम सबने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा वाकर किया। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर के हेड पे एक शॉट दे देता है और कार्लो उसकी तरफ देख के कहता है कि वेल डन। यूंग भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि सर, मैं नेक्स्ट मैच में इससे भी ज्यादा अच्छा करने वाला हूँ। फिर वो मारिया के घर पे आ जाता है और कहता है कि आई एम बैक। मारिया कहती है कि यूंग, क्या तुम वापस आ गए? मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी सी चीजों की स्मेल आ रही है कि तुम आखिरकार क्या लाए हो। यूंग कहता है कि मैं तुम सब के लिए यहाँ पे कुछ स्नैक्स है अपने साथ लाया हूँ। मुझे लगता है कि हम सारे के सारे लोगों को यहाँ पे मिलकर इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। वो कहती है कि आखिरकार इतना ज्यादा सडन में तुम ऐसा क्यों लाए हो? और वो पूछती है कि क्या तुम आज का जो गेम है उसे जीत चुके हो? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यस। वो कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि तुम जरूर ही ये चीज कर पाओगे और वो कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन। फिर वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हें इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए था। यूं कहता है कि आपने भी तो मेरी यहाँ पे जो पुर्तगालीज है उसमें स्टडीज में काफी ज्यादा हेल्प की थी। वो कहते हैं कि थैंक यू, क्या तुमने उसे एंजॉय किया? यूं कहता है कि मुझे यहाँ पे साइड इनकम हुई है 60 रील्स की, यहाँ पे जो अपीयरेंस फीस है उसके बदले में, और जो मैंने गोल किया उसके बदले मुझे लगभग 40 रील मिले हैं यहाँ पे बोनस के रूप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे स्पेशल फील किया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट को लेके आया हूँ। मारिया कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस चीज को खाना नहीं खाने वाले हो? वो कहते हैं कि आप लोग इस चीज को खा लो, मैं इसके बाद में आता हूँ और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम होने वाला है, मैं उसे निपटा के आ रहा हूँ। वो वहाँ पे जाके एक कॉल कर देता है और वो कहता है कि यूंग ऑन दिस साइड। यूंग का फादर पूछता है कि आखिरकार वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड, मुझे यहाँ पे मॉम थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है। वो कहता है कि क्या? फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ सॉरी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आई गॉट द मॉम अवार्ड टुडे। अरे यार सीधा सीधा लिखो ना, मॉम पढ़ रहा हूँ मैं से। वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मेन कैरेक्टर के डैड ने उस अपने फोन को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया होता है। यूं कहते हैं कि यहाँ पे जो अपनी हैप्पीनेस है फैमिली के साथ में बांटना सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होने वाली है, और वहाँ पे वो हंस रहा होता है और वो कहते हैं कि अपनी फैमिली को हंसते हुए देखना आपको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब की तरफ से अपने मेन कैरेक्टर ने वहां पे गोल कर दिया होता है और उन्हें बताया जाता है कि जो ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब है उन्होंने अपने स्ट्रीक को यहाँ पे मेंटेन कर रखा है और वो सितंबर में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे ह्यूंग के डेब्यूट के बाद इन्होंने काफी ज्यादा चीजों को अचीव किया है। ह्यूंग ने भी यहाँ पे 8 विक्ट्रीज को प्राप्त किया है। इन्होंने लगभग 13 गोल किए हैं ह्यूंग ने, और साथ में 3 असिस्ट भी जनरेट किए हैं, वो भी काफी ज्यादा क्रिस्टल कंडीशन में। हम इसके कंट्रीब्यूशन के लिए इसे थैंक्स करते हैं। ह्यूंग को एडवांस में आगे की तरफ प्लेऑफ्स के लिए भेजा जाता है और जो चैंपियनशिप है वो प्लेऑफ्स के मैचेस में इसका वेट कर रही है। ये लोग लगभग 2 स्टेप की दूरी पे होने वाले हैं, जिसके बाद ये लीग ट्रॉफी के कप को उठा लेंगे। मोनिसा और ह्यूंग उसके मैच को देख रहे होते हैं। मोनिसा कहती है कि वाह, वहाँ पे क्रिस्टन जिगी ने स्कोर कर दिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि ये अनदर लेवल पे होने वाला है ये प्लेयर, पर आखिरकार ये जिग होने वाला है क्रिस्टन, और वो कहता है कि ये मेरा आइडियल होने वाला है आज भी, और वो कहता है कि मुझे कम से कम तुमसे एक दिन के लिए तो मिलना है। और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि इट्स ऑब्वियस, और वो अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे वो कोच देख रही होती है। आई थिंक एमिली था इसका नाम, वो देख रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर साइड में रेस्ट करने के लिए बैठा हुआ होता है, तभी वो वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं कि ह्यूंग तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया। ह्यूंग भी कहता है कि हेलो मिस। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे अपने आप को कुछ ज्यादा ही हार्ड पुश नहीं कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे लगभग 3 दिन की रेस्ट की जरूरत होगी प्लेऑफ से पहले। अभी तुम्हारी जो गेम है उसे एंड हुए लगभग 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। यूं कहता है कि मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी बची हुई है, इसलिए मैं सारे के सारे चांस को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस के लिए लगाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अभी भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ने वाली है। और वो अपने मन में सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे वर्क किया करता था, जब मुझे यहाँ पे टाइम मिला करता था, तब मैं वहाँ पे जाके फुटबॉल खेल लिया करता था। इसलिए नहीं क्योंकि फुटबॉल मुझे यहाँ पे मेरे खून में बसी है, बल्कि इसलिए मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है।
एमिली कहते कि ये बात तो सच में यूजुअल सी होने वाली है, और वो कहती कि क्या वो तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ, और वो कहते कि क्या तुम इस चीज को लेना चाहोगी। वो कहते कि आखिरकार क्या है, और वो कहते कि यहाँ पे मेरे पास कुछ रोस्टेड नट होने वाले हैं। मैंने इनको अपने लंच के लिए, खाने के लिए खरीदा था। मैं इन्हें यूजुअली खाया करता हूँ क्योंकि ये चीज मेरी फेवरेट होने वाली है। एमिली अपने मन में सोच रही होती है कि ह्यूंग यहाँ पे काफी ज्यादा काइंड होने वाला है, और उसके बाद वो कह देती है कि थैंक यू। फिर ह्यूंग अपने बैग को उठा के वहां से चला जाता है और कहता है कि चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। वो भी कहती कि श्योर, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, और उसके बाद वो नट्स को खाना स्टार्ट कर देती है। तभी सामने से कोई आ जाता है और कहती है कि ओह डायरेक्टर आप। वो डायरेक्टर कहता है कि हेलो एमिली। वो पूछती है कि आखिरकार आप डायरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पे मेन बिल्डिंग है ऑफिस की, उसके सामने रुका था, लेकिन आखिरकार ये चीज क्या होने वाली है। वो कहती है कि मैं ये जो चीज है वो ह्यूंग से ली है जो कि अंडर 13 में खेला करता है, तो क्या आप इस चीज को लेना चाहोगे। वो कहते हैं कि एमिली क्या ये चीज यहाँ पे पॉपुलर होने वाली है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन आखिरकार जो अंडर 13 का पीरियड है वो तो रेस्ट का होने वाला है, तो आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा था। वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे किड्स के लिए रेस्ट का पीरियड है, लेकिन वो यहाँ पे आया है अपनी जो यूजुअल चीजें होने करने के लिए। फिर वो डायरेक्टर कहता है कि ह्यूंग, मुझे लग रहा है कि ये जो नाम है मैंने कहीं पे सुना है रिपोर्ट्स में। एमिली कहते कि हाँ, तुमने ये नाम जरूर ही सुना होगा, ये नाम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो कहते कि वो रियली, वो कहते कि मैं इस चीज को जरूर ही चेक करूंगा अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा चैंपियनशिप में। वहाँ पे ह्यूंग अपनी फुटबॉल की पिच में बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि लगभग मुझे 2 मंथ हुए जब मैंने यहाँ पे डेब्यू किया था अपनी लीग मैचेस में, और वो कहते हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन है जिसकी वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ है, इंप्रूव है, स्किल है, वो काफी ज्यादा जल्दी इंप्रूव हो रही है। और मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे टैलेंटेड प्लेयर को लास्ट 8 मैचेस में सामना किया है, जिन्होंने कि मेरे टैलेंट को बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद की है। उनमें से एक से उसने लिया होता है किक फ्लैसी फुटवर्क, जिससे उसका टैलेंट C+2 पे चला जाता है। सेटिस्फैक्टरी बॉल ब्लॉकिंग जो कि C+ पे होती है। प्रीसियस पासिंग C पे, और फेयरली शार्प 2 on 1 पास C- पे। और वो कहते हैं कि मेरे पास अब कुल मिला के यहाँ पे 14 टैलेंट हो चुके हैं, और मुझे यहाँ पे फेयरली शार्प 2 on 1 पास भी मिल चुका है। यहाँ पे क्विक फ्लैसी फुटवर्क है वो यहाँ पे, और रिदम है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो अक्सर ब्राजीलियन है, वो प्रोसेस करते हैं। ये दोनों मेरे पास C+2 होने वाले हैं। और वो कहते हैं कि मेरा टैलेंट यहाँ पे और भी ज्यादा निखरता जा रहा है। और वो कहते हैं कि जिस चीज को मैंने यहाँ पे डिस्कवर किया है दिस टाइम पे, वो है सिंपली ट्रैकिंग, जो कि C+ की होने वाली है, तो कि शायद पता नहीं लेवल अप हो भी पाएगी या फिर नहीं। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे लेवल अप के लिए C+2 या फिर C+3 चाहिए होंगे। मैं C+ के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे अब यहाँ पे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा जो C+ की लेवल की स्किल्स है उन्हें यहाँ पे अपने लिए लेना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अभी के लिए मुझे यहाँ पे अर्जेंट पे फोकस करना चाहिए। वो बॉल को वहाँ पे रख के क्विक करने के लिए चला जाता है, और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे लगभग 30 मिड रेंज गोल है उन्हें यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और वो चा बुम के टैलेंट के बारे में याद कर रहा होता है, और उसकी कंडीशन होती है कि लगभग तुम्हें 30 गोल्स को करना है लगभग 30 मीटर दूर से ऑफिशियल मैचेस के अंदर, और तुम्हें एडवांस में जाना है सेमीफाइनल के अंदर टूर्नामेंट में, जब तुम यहाँ पे फीफा से रिलेटेड किसी टूर्नामेंट में अंदर काम कर रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे एक्वायर करना है जो चाबुम है उसकी L ग्रेड का जो टैलेंट है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यहाँ पे सूट करने पड़ेंगे 30 मीटर से मिड रेंज के सूट्स। और वो कहते हैं कि अगर यही बात होने वाली है तो मैं इस चीज को अब और भी ज्यादा अच्छे से करने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि यही चीज है जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। और वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बेसिक की जगह पे अपनी जो फ्री किक है उस सारी की सारी चीजों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मुझे मिड रेंज सूट है उन्हें और भी ज्यादा परफेक्ट बनाना है। और वो कहता है कि आज वो दिन होने वाला है। वहाँ पे अपने मिड रेंज सूट को वहाँ पे ले लेता है, और वो सीधा जाके सारे के सारे बॉल गोल में जा रहे होते हैं। 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा बॉल इधर उधर बिखरी हुई होती है। अपना मेन क्रिकेटर भी थोड़ा सा थक चुका होता है, अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखता है, उसका हेवीली मिड रेंज शॉट C+2 पे चला जाता है। वो कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे थोड़ा सा काम किया है, मेरी जो स्किल है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है। वो कहते हैं कि अगर मैं इसी तरह से अपनी सारे की सारी चीजों को करता रहता हूँ शायद मैं अपने टैलेंट को और भी ज्यादा हायर लेवल पे ले जा सकता हूँ। तब तक मुझे यहाँ पे प्लेऑफ्स मैच है उन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। 27 सितंबर को 3rd और 4th प्लेस के मैच में मैच होता है सेमीफाइनल के लिए। उन दोनों का मैच काफी ज्यादा क्लोज होता है और वो 1-0 से एक टीम जीत जाती है। तो वो अपने शानदार डिफेंस के साथ में यहाँ पे सामना करने वाले हैं जो यहाँ पे ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब होने वाला है उसका। ब्राजील और पाकिस्तान के बीच में मैच की शुरुआत हो जाती है। पाकिस्तानी प्लेयर मानो फायर से चमक रहा हो, ब्राजीलियन प्लेयर आगे की तरफ बॉल को ले जाना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर थोड़े से हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ब्लॉकेट में अपनी जो मूव है उसे डन करना है इस लाइन के अंदर, तुम्हें इसे डिफेंड करना पड़ेगा पीछे से ही। वहाँ पे सारी की सारी टीम सामने ब्लॉक करने के लिए तैयार खड़ी हुई होती है। कार्लो बाहर से सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे अपना जो
पूरे की पूरा जो प्रेशर है वो डालना चाहते हैं यूंग पे, इसलिए उन्होंने अपने 5 के 5 मिडफील्डर को पीछे खड़ा रखा है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मिडफील्ड है अगर उसे ब्रेक थ्रू भी कर देता है तो वहां पे शायद वो ड्रॉप कर देगा आगे के डिफेंसिव लाइन। इन लोगों ने अपने डिफेंस को और भी ज्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। इन लोगों ने यहाँ पे ह्यूम के ड्रिबलिंग की स्किल को देख लिया, इसलिए सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है वो और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जा रही है। फिर वो थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्लान होने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर और डॉगलस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डॉगलस एकदम से अपने मेन कैरेक्टर को पास कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे क्वाइट फ्लैसी फुटवर्क को यूज करता है और उस बंदे को वहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है और बॉल को उससे पास करता हुआ आगे की तरफ चाट के ले जाता है। वहाँ पे कहता है कोई कि स्ट्राइक क्लोज। आखिरकार ये क्या हुआ, आखिरकार ये चीज क्या है। पाकिस्तानी प्लेयर कहते हैं कि जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जब तक हम इसके पाथ को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं तब तक हम यहाँ पे एडवांटेज में होने वाले हैं। यूं कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ओवरलॉक कर दिया है। वो लोग भी सोच रहे थे कि हमारे जो डिफेंस लेवल की स्किल है उनमें काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस होने वाला है। वहाँ पे कोई कहते हैं कि आखिरकार ये लोग ह्यूम को रोकने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं जब इन्हें पता है कि यहाँ पे वो किस तरह से ड्रिबल करने वाला है। तभी कोई कहता है कि यहाँ पे एक कार की स्पीड को तुम एक नॉर्मल से स्पीड के साथ में नहीं रोक सकते हो। और ये काफी ज्यादा सिंपल सी बात है। ह्यूम उन लोगों को डॉज करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे वो लोग अपनी बॉडी से रिएक्ट भी नहीं कर पाए। अपना मेन कैरेक्टर एक प्लेयर के पांव के बीच से बॉल को सामने की तरफ फेंक देता है और आगे जाके बॉल को कैच भी कर लेता है। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ये गाय यहाँ पे क्रेजी होने वाला है क्या, आखिरकार मैं यहाँ पे इस तरह के प्लेयर को किस तरह से ब्लॉक कर सकता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर बॉल को आगे की तरफ ले जा रहा होता है और वहाँ पे किक कर देता है और वहाँ पे गोल हो जाता है। यहाँ पे जो प्ले ऑफ मैच है उसे ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब जीत जाता है। वहाँ पे सारे के सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब को उन्होंने अपना स्पॉट बना लिया है चैंपियनशिप में। यूंग ने मल्टीपल गोल किए सेकंड हाफ में, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो इनकी जीत का फैक्टर भी बना। अब जो ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब है उनका पार्टिसिपेशन चैंपियनशिप है उसके अंदर कंफर्म हो चुका है। कार्लो कहते हैं कि फाइनली मैं यहाँ पे अब रिलीव कर सकता हूँ। और वो कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा फाइनल में ओपोनेंट स्कॉटलैंड होने वाला है। और वो कहता है कि ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है जिसे कि हमें यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग टीम होने वाली है पहाड़ की तरह, और स्पेशली अगर उस बंदे को नहीं रोक पाते हैं जो कि यहाँ पे एक जीनियस टैलेंट होने वाला है तो हमारे पास कोई भी विनिंग का चांस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डे का सीन बताया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि लिसन, कोच कहते हैं कि अब तुम सभी के लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉस्टेशियन पैटो है उसको ब्लॉक करने की। मेन कैरेक्टर कहता है अलेक्जेंडर पैटो, और वो कहता है कि उसे यहाँ पे जीनियस फुटबॉल प्लेयर भी कहा जाता है और इसे सेकंड पहले भी कहा जाता है फ्यूचर का। और वो कहता है कि जो उस बंदे का नाम नहीं जानता है उसे फ्यूचर के बारे में ब्राजील के कुछ भी पता नहीं होने वाला है। और वो कहते हैं कि ये बंदा लीड एज फेमिलियन होने वाला है फ्यूचर का। और वो कहते हैं कि अगर अर्जेंटीना के पास मैसी है तो हमारे पास यहाँ पे पातो होने वाला है, ये एक एक्सपेक्शनल जीनियस होने वाला है। और वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से 3 साल बड़ा है, मुझे लगता है कि मैं उसे शायद इमेजिनेबल कर सकता हूँ। और वो कहता है कि यहाँ पे फुटबॉल एक टीम गेम होने वाली है, तुम यहाँ पे अकेले ज्यादा फाइट नहीं कर सकते हो। कोच बताता है कि उस बंदे ने लगभग यहाँ पे 14 गेम है उन्हें खेल लिया है, जिन गेम्स के अंदर उसने 18 गोल किए हैं। ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर होने वाला है गोल्डन फुटबॉल बॉल के लिए, लेकिन अभी भी उनका जो टीम वर्क है वो लैग करता है क्योंकि उसने इस फुटबॉल क्लब को काफी ज्यादा अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। अगर हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को काफी ज्यादा अच्छे से करते हैं तो हम जरूर ही वहाँ पे मैच को जीत सकते हैं। और अगर हम फुटबॉल में जीतते हैं मतलब हम दूसरी वाली टीम से पूरी तरह से बेटर होने वाले हैं। जो टीम साथ में खेलती है एक साथ मिलके वो हमेशा ही मैच को जीतती है और हमें यहाँ पे विनिंग टीम बनना है। सभी प्लेयर के फेसेस पे कैमरा चला जाता है और फिर कार्लो कहता है कि हम लोग फोकस करने वाले हैं उन लोगों की वीकनेस को फाइंड आउट करने का, लेकिन इससे भी इजी नहीं होने वाला है पार्टो को स्टॉप करना। और वो कहता है कि हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी इस गेम के लिए अपना बेस्ट, और हम यहाँ पे अपने लिए एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ इस गेम के अंदर जाएंगे। सारे के सारे लोग कहते हैं कि यस सर, और वो कहता है कि 10 मिनट के बाद हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे पोजीशन ट्रेनिंग है उसको, अब तुम जल्दी से जाके अपना जो वार्म अप है उसे कर लो। वो लोग कहते हैं कि यस सर। वो कहते हैं कि वो टीम वहाँ पे जरूरी 4-3-2-1 की फॉर्मेशन को यूज करने वाली है। यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है जिसके साथ में हम पार्टो को रोक सकते हैं। दूसरा बंदा बताता है कि सर अगर हम यहाँ पे 4-1-4-1 की फॉर्मेशन को यूज करते हैं तो शायद हमारे ओपोनेंट को हम किसी तरह से रोक सकते हैं। और वो कहते हैं कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस चीज के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं होने वाले हैं। हमारा डिफेंस यहाँ पे अच्छा है लेकिन हमारा ऑफेंस यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है। और वो कहते हैं कि वो लोग जरूरी यहाँ पे ह्यूम के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। कार्लो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई चीज है जो कि माइंड के अंदर होने वाली है।
पार्ट नंबर 36 की शुरुआत में दिखाया जाता है ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब का जो मीटिंग रूम होता है उसका सीन। कार्लो वहाँ पे कह रहा होता है कि आज की गेम में चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही पड़ेगा, और वो अपने हाथों को आगे की तरफ करके खड़ा हुआ होता है, सारे के सारे प्लेयर भी, और वो कहते हैं कि आज की गेम में हम यहाँ पे जीतने वाले हैं, इस फील्ड में हम किंग बनने वाले हैं। कार्लो पीछे से कहता है कि ह्यूंग, अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यस सर, और वो कहता है कि जो फील्ड है वो स्टेज होती है एक प्लेयर का, तो यहाँ पे तुम अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग को दिखा सकते हो, जितना भी तुमने सीखा है वो सारी की सारी चीजें दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यस। उसके बाद लाइनअप हो जाता है, सारे के सारे प्लेयर आमने सामने खड़े हुए होते हैं और वो आपस में हैंड शेक कर लेते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे सामने वाले लोगों के टैलेंट को देख लेना चाहिए, और वो टैलेंट को देखना स्टार्ट कर देता है। पालो को टैलेंट को देख के वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और वो कहता है कि यहाँ पे ये पर्सन का फ्यूचर अनलिमिटेड होने वाला है, इसे आगे सेकंड वाले भी कहा जाता है। और वो कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पास फुटबॉल जीनियस होने वाला है, स्पोर्ट्स लाइक कार होने वाली है, लाइक लैग होने वाली है, प्रीसियस एंड डेली केट बॉल टच होने वाला है, ब्रिलियंट इंडिविजुअल स्किल होने वाली है, डिसेंट गोल स्कोर एबिलिटी होने वाली है। और अगर इस चीज को अपना मेन कैरेक्टर कॉपी करना चाहता है तो इसे यहाँ पे इस चैंपियनशिप को फाइनल को जीतना पड़ेगा, साथ में इसे यहाँ पे इससे ज्यादा गोल करके यहाँ पे जो फुटबॉल गोल्डन फुटबॉल लीग बॉल होती है उसे भी जीतना पड़ेगा, और साथ में 2 गोल भी यहाँ पे करने पड़ेंगे। वो कहता है कि जीनियस, आखिरकार इसके पास फुटबॉल प्रोडोलॉजी क्यों नहीं है, इसके पास तो यहाँ पे फुटबॉल जीनियसनेस होने वाली है। और वो कहती है कि अगर मैं इस तरह के टैलेंट को कॉपी कर लेता हूँ तो जरूर ही मैं भी यहाँ पे जीनियस बन जाऊंगा। वहाँ पे सारे के सारे प्लेयर अपनी अपनी सिचुएशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे पालो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उनका कोच कहता है कि व्हाट इज दिस। अपने मेन कैरेक्टर की टीम को बताया जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे जीनियस को स्टॉप करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अपना मेन कैरेक्टर एक जगह पे खड़ा हुआ था और लोग कहते हैं कि व्हाई इज ही हियर। वो कोच कहता है कि आखिरकार ये प्लेयर यहाँ पे एक मिडफील्डर की पोजीशन पे क्या कर रहा है। साथ में बैठा हुआ स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे यहाँ पे इस चीज के बारे में कोई भी चीज पता नहीं होने वाली। कार्लो कहते हैं कि स्पेशली आज के दिन के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सर आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे मिडफील्डर के रोल को यहाँ पे निभाऊं। कार्लो कहता है कि तुम्हें इस चीज को काफी ज्यादा इजीली कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे स्केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओके, और मेन कैरेक्टर कहता है कि जरूर ही इन्होंने कुछ सोचा होगा इन सारी की सारी चीजों के बदले में। फिर कार्लो कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन सर आखिरकार हमारी ट्रेनिंग क्या होने वाली है। कार्लो कहता है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो आउटफील्ड में होने वाली है, तुम्हारी यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डॉगलस और कश्मीरो भी क्या यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं अपने मन में। और वहाँ पे कोच बताता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी जो बॉल है उसे पास करना पड़ेगा, जो कश्मीरो तुम्हें देखो उसे जल्दी से जल्दी डॉगलस को। और वो कहते हैं कि आखिरकार अगर तुम्हारी और जो डॉगलस है उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तो आखिरकार बेस्ट पे क्या होने वाला है इस चीज को हैंडल करने का। और वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे अपनी बॉल को कनेक्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ, जिससे कि वो थोड़ी और आगे की तरफ चली जाए, जिससे कि सामने वाला हमारा प्लेयर भी उस चीज को काफी ज्यादा अच्छे से गुड पोजीशन में ले। कार्लो कहता है कि दैट्स राइट। वहां से हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग पे, जो कि हमारा एक की पैटर्न होने वाला है। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा दिनों तक इसी चीज की प्रैक्टिस की और कार्लो ने स्ट्रेटेजीज बताया कि वो किस तरह से इन सारी की सारी चीजों को कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हमने इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस किया है कि आखिरकार हम अपनी इस चीजों को और भी ज्यादा बढ़िया कैसे बना सकते हैं, और मेरा जो टैलेंट है इन दिनों में काफी ज्यादा बड़ा है। प्रीसियस बॉल डिस्ट्रीब्यूशन C+ पे जा चुका है। कार्लो कहता है ग्रेट दैट इट। अब तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करनी होगी टीम ट्रेनिंग को, उसके बाद तुम यहाँ पे अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्रिल होने करोगे। और वो कहता है कि आगे के 3 दिनों में हमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग को किया। कार्लो कहता है कि एक बार फिर से स्टार्टिंग से तुम्हें अपनी माइंड और बॉडी को मिला के यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन को समझ के रिस्पॉन्स करना है। सभी बच्चे कहते हैं कि यस सर। कार्लो कहते हैं कि हमारी की स्ट्रेटेजी यहाँ पे शायद जरूरी फर्क कर सकती है। ये चीज हमें यहाँ पे ऑफेंस और डिफेंस को साथ में मजबूत करने के लिए रिलाई करती है। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका होने वाली है क्योंकि जो पोर्टोस है उसकी जो स्पीड है वो टॉप नॉच होने वाली, और हमारे पास इस चीज को रोकने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास ह्यूंग होने वाला है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रेटेजी डिपेंड करने वाली है ह्यूंग की परफॉर्मेंस के ऊपर। यही चीज आज की जो आउटकम है उसे बाहर की तरफ निकालने वाली है। रेड टीम वाला कोच कह रहा होता है कि यहाँ पे ये चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। वो कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे नेचुरली अज्यूम किया था कि ह्यूंग यहाँ पे एक स्ट्राइकर का रोल अदा करने वाला है, इसलिए मैंने सारी की सारी स्ट्रेटेजीज और सारी की सारी चीजों को उसे अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन अब सारी की सारी चीजें चेंज हो चुकी है और वहाँ पे ये डिफेंस पोजीशन में खेलने वाला है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे पोजीशन चेंज एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उस प्लेयर को इसके साथ में सूट भी करना चाहिए। और वो बंदा सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया है, और वो कहता है कि हमें सिचुएशन के बारे में कोई भी पता नहीं है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं होने वाली। रेफरी वहां पे विसल बजा देता है, फाइनल चैंपियनशिप का मैच स्टार्ट हो जाता है।
नंबर 37 में अपोनेंट टीम अपनी बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वो आगे की तरफ एक बंदे को पास कर देते हैं। वो बंदा सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ, और वो कहता है कि स्केप हमारे लिए अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, और वो वहाँ पे पास दे देता है। और वहाँ पे नंबर 5 आगे की तरफ बॉल को थ्रो कर देते हैं और कहता है कि हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग थ्रो के अलावा कोई भी चीज नहीं होने वाली है। सामने वाला पर्सन कहता है कि ग्रेट, और वो बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन 2 ब्राजीलियन खिलाड़ी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उन सबको डॉच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि पाटो भी सामने की तरफ पूरी तरह से हाई अलर्ट पे आ जाता है। वो बंदा उसे किक कर देता है। पाटो उस बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे किक भी कर देता है और उस बॉल को रिसीव करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होने वाली है, इसकी स्पीड यहाँ पे मानो रॉकेट की तरह हो। कश्मीरो कहता है कि सारे के सारे लोग जल्दी से इसे फॉलो करो। वो लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हैं। कीपर भी कह रहा होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर ही बचा हुआ है। यहाँ पे अब 1-on-1 होने वाली है। कीपर अपने आप को रेडी कर लेते हैं और पाटो वहाँ पे कीपर के पाँव के बीच से शूट कर देता है और गोल शूट कर देता है। और वो वहाँ पे अपना गोल सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसके टाइम पे उसके प्ले टीममेट कह रहे होते कि नाइस गोल पाटो। वहाँ पे ब्राजीलियन प्लेयर कह रहे होते कि हमने पूरी की पूरी प्रैक्टिस की थी पाटो को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इसने ओपनिंग गोल को कर दिया है। यहाँ पे जो पाटो की पूरी की पूरी स्पेशलिटी होने वाली है, उसके कारण हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहता है कि इट्स ओके, आखिरकार अब हमें भी यहाँ पे गोल करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे कंसीड नहीं करते हैं फर्दर में तो हमारे लिए ये चीज अनइफ होने वाली है। फर्स्ट हाफ 30 मिनट, और वो सोच रहे होते कि हमें यहाँ पे किसी तरह से एक गोल तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में डॉगलस को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है। यूं कहता है कि हमारी टीम का डिफेंस यहाँ पे काफी ज्यादा वीक होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्राइकर का रोल भी अदा नहीं कर सकता। कश्मीरो पाटो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर पा रहा है। ली कह रहा होता है कि जो पाटो है उसकी जो स्पेयर है और सारी की सारी चीजें वो काफी ज्यादा सॉलिड होने वाली है, लेकिन मैं भी आगे की तरफ अटैक पे नहीं जा सकता, मुझे इसका डिफेंड करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा इसे कवर करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे स्मूथ बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे पीछे से अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कश्मीरो दे आर कमिंग, और वो कहता है कि तुम सभी को अब यहाँ पे फोकस हो जाना चाहिए। फर्स्ट हाफ का एंड हो जाता है, उनके 1 गोल और अपनी ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब का सिर्फ और सिर्फ 0 गोल होते हैं। वो सारे लोग निराशा से भरे हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। डॉगलस अपने मन में कह रहा होता है कि ह्यूम को हमें यहाँ पे थैंक करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे और गोल नहीं हो पाए हैं, नहीं तो हमारे ऊपर और भी ज्यादा गोल हो सकते थे। सामने की तरफ से कार्लोस काफी ज्यादा डेविलिश तरह दिखाई दे रहा होता है और डॉगलस कहता है कि हमें उसके जरूर ही यहाँ पे कुछ कठोर शब्द सुनने को मिल सकते हैं। कार्लो पूछता है कि क्या सारे लोग यहाँ पे गैदर हो गए? सारे वो लोग कहते हैं कि यस सर, और वो कहता है कि तुम सब ने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा खेला। डॉगलस और कश्मीर वहाँ पे काफी ज्यादा शांति से बैठे हुए थे, लेकिन वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। कार्लो ने कहा था कि सभी ने काफी ज्यादा अच्छा खेला, सारे के सारे प्लेयर शॉक हो चुके थे। कार्लो कहता है कि तुम्हें पीछे के बारे में सोचना चाहिए, जब तुमने पाटो को हैट्रिक लगाने दी थी और हम लोग वहाँ पे हार गए थे, लेकिन आज तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। और वो कहते हैं कि आज हम यहाँ पे टर्म करे पासिस की और रेट्स की, तो हमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा किया है मिडफील्ड में, और तुम लोगों का कंट्रोल भी काफी ज्यादा अच्छा था वहाँ पे। और वो कहते हैं कि ये चीज प्रूफ होने वाली है कि तुमने यहाँ पे जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग है उसे काफी ज्यादा अच्छे से किया है। कश्मीरो कहते हैं कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, हम पाटो को किसी भी तरह से नहीं रोक सकते हैं, चाहे हम कितनी भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेते हैं। कार्लो कहते हैं कि कश्मीरो उन लोगों ने भी अपनी ट्रेनिंग को हर उस चीज से किया है जो कि उनके पास थी, जिससे कि वो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी है उसके आ सके और उसे जीत भी सके। हर कोई यहाँ पे अपने आप को ट्रेनिंग हार्ड कर सकता है, लेकिन जो अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग को दिखाता है वही यहाँ पे विक्ट्री को क्लेम कर सकता है। तुम्हें यहाँ पे डल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक गोल करने की जरूरत है। तुम इस चीज को आखिरकार एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम इसे एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम इस चीज को अपने आप ही मजा आने लगेगा और तुम गोल भी कर पाओगे। और कार्लो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। कार्लो कहता है कि ह्यूम क्या मैंने यू कुछ पे कुछ फनी कहा है क्या? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि नो। फिर कार्लो पूछता है कि आखिरकार फिर तुम यहाँ पे स्माइल क्यों कर रहे हो? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इसे एंजॉय करने जा रहा हूँ, एंजॉय फुटबॉल। और ह्यूम अपने मन में सोचता है कि दैट्स राइट, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितना ज्यादा हार्ड मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है उसे शो करने की तो जरूरत पड़ने वाली है। मैच स्टार्ट हो जाता है। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब के दूसरे वाली टीम वहाँ पे बॉल को लेके आगे की तरफ जा रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कश्मीरो तुम यहाँ पे रेडी हो? और कहता है कि चीयर अप, मैं तुम्हें उतना ज्यादा बैकअप देने की कोशिश करूंगा जितना कि मैं यहाँ पे पॉसिबली दे सकता हूँ। कश्मीरो कहता है कि ओके।
सामने वाला 2 नंबर प्लेयर कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, सारी की सारी चीजें यूजलेस होने वाली है, और वो पाटो को बॉल देने के लिए तैयार होता है और वो कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे जो पाटो के स्पेशल मूव है उनको दिखाते हैं, और वो बॉल को आगे की तरफ थ्रो कर देता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ बॉल को आगे ले जाना स्टार्ट कर देता है। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सेम टैक्टिक्स बार बार वर्क नहीं करने वाली है, और वो इसी तरह से काफी ज्यादा प्लेयर्स को डॉच करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है, और वो कहते हैं कि मुझे अब यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। पाटो कहता है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे सेकंड हाफ में इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, और इसकी मूवमेंट यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और वो कहते हैं कि पहले तो ये डिफेंड कर रहा था काफी ज्यादा अच्छे से, क्या ये नहीं कर रहा था, और इसने यहाँ पे पासिंग टाइम पे आगे की तरफ आके मेरे से बॉल को स्टोल कर लिया है। और वो कहते हैं कि सारी की सारी चीजें उस तरह से वर्क नहीं कर रही है जैसा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था, और वो अपने प्लेयर को भी आवाज लगा देता है कि चलो जल्दी से जाके अब हमें यहाँ पे बॉल को छीनना पड़ेगा उससे। अपना मेन कैरेक्टर आगे खड़ा हुआ होता है, तभी पाटो वहाँ पे अपनी मूव को करता है और वो उसके साइड से काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। अपने मेन कैरेक्टर का फेस थोड़ा अजीब सा हो जाता है। बाहर से कार्लो को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि इनका अटैक अब यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि इनकी जब यहाँ पे हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, हमें भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। वो दूसरी टीम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। ब्राजीलियन टीम ने अपनी फॉर्मेशन को यहाँ पे चेंज कर लिया होता है और कोच बाहर से सोच रहा होता है कि अब हम यहाँ पे एम करने वाले हैं काउंटर अटैक के लिए। नंबर 5 से पाटो आगे की तरफ बॉल मांग रहा होता है कि हे मुझे जल्दी से पास करो। पाटो के पास बॉल भी आ जाती है और नंबर 10 के पांव के बीच से वो आगे की तरफ बॉल को पास करता हुआ अपने लिए पास लेके आगे की तरफ बॉल को जा रहा होता है। अभी कश्मीरो पीछे से आके उसको बॉल को टैकल करने की कोशिश कर लेता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता है और पाटो आगे की तरफ बॉल को ले जाता है। अब वहाँ पे गोलकीपर और पाटो के बीच में 1-1 होने वाला है और वो वहाँ पे अपनी लेफ्ट लेग को यूज करता हुआ किक करने के लिए चला जाता है। करने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पे कोई कहता है कि ऑलमोस्ट देयर, और किसी को स्लाइड करते हुए दिखाया जाता है जो कि सीधा बॉल को आके हवा में किक कर देता है। पाटो कहता है कि व्हाट, पाटो कहता है कि ये छोटा सा बच्चा बार बार मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि गाइस तुम सारे के सारे लोग आगे की तरफ काउंटर अटैक के लिए भागो। वो सारे के सारे लोग डॉगलेस सारे आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि सारे के सारे पार्टिसिपेट अब अटैक के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यूं वहाँ पे सारे के सारे लोगों को डॉच करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और वो कहते हैं कि इन लोगों को कट करने के चांसेस मेरे पास उतने ज्यादा नहीं होने वाले और डॉगलेस भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर होने वाला है। और वो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये टीम हमें यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाली और ये चीजें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। डिफेंडर्स ने अपनी अपनी पोजीशन पहले ही ले ली है और वो कहते हैं कि नॉर्मली इन दिस सिचुएशन, और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे साइड में बॉल को पास करके यहाँ पे थोड़ी सी गेम में लैगिंग को लाना पड़ेगा। लेकिन सामने की तरफ एक प्लेयर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते हो। अपना मेन कैरेक्टर उसके पांव के बीच से बॉल को आगे की तरफ पास करता है। वो बंदा अपने मन में सोचता है कि ये मूव तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाटो ही वर्क करता था अपने गोल को करने के लिए जब वो जाता था। अपना मेन कैरेक्टर भी सेम उसी मूव को यूज करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और बॉल को कैचअप करके चला जाता है। लेकिन अपना यूं कहता है कि यहाँ पे मैं लगभग 20 मीटर से ज्यादा दूरी पे होने वाला हूँ गोलकीपर से, लेकिन मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ग्राउंड पे अपनी प्रैक्टिस को किया है। प्रीटी सॉलिड मिड रेंज शॉट C+, और वो कहते हैं कि लगभग मूवमेंट मुझे यहाँ पे 6 स्टेप की चाहिए होगी और वो आगे की तरफ जाता है और किक करता है जैसा कि वो अपनी उस प्रैक्टिस मोड में किया करता था और वहाँ पे भी वो किक कर देता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है और वहाँ पे एक गोल हो जाता है। कमेंटेटर बताते हैं कि ह्यूंग ने यहाँ पे एक स्कोर कर दिया है। पाटो वहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। बताया जाता है कि ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे टाई अप कर दिया है गेम को। ब्राजीलियन प्लेयर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। पाटो आगे की तरफ रनिंग करता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस गेम को मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहूंगा। पाटो अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी कश्मीरो से आके हिट कर देता है। वहाँ पे बताया जाता है कि कश्मीरो ने पीछे से आके टैकल कर दिया। कश्मीरो को वहाँ पे एक रेड कार्ड मिल जाता है। पेटो कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पे रेड कार्ड के लिए ही आया था, इसलिए इसने यहाँ पे डिफेंड के लिए इस तरह से आया था। वो कहता है कि ये इतने ज्यादा डिटरमाइंड है यहाँ पे स्कोर करने के लिए, नहीं किसी भी चीज से कोई भी मैटर नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि लेकिन हमारे भी लिए तो यही चीज होने वाली, हम यहाँ पे कभी भी नहीं हार सकते हैं। उसने अपने मेन कैरेक्टर से बॉल को चुरा लिया होता है और उन दोनों की वहाँ पे मानो बॉल के लिए जंग हो रही हो। सेकंड हाफ के लगभग 33 मिनट बीत चुके होते हैं और अपना ह्यूंग बॉल को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है और कहता है कि अब यहाँ पे कोई भी वैसा पॉइंट नहीं होने वाला है जिससे कि मैं पीछे की तरफ जा पाऊँ। अगर हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो हमारा अटैक भी यहाँ पे पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। अपना मेन कैरेक्टर साइड में पास करता है और कहता है कि जल्दी से मुझे पास को वापस करना। अपने मेन कैरेक्टर को पास आगे की तरफ दे देता है। अपना मेन कैरेक्टर बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। डॉगलस भी आगे बॉल के लिए तैयार होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर वहीं से एक शॉट ले लेता है। वो बॉल जाके सीधा गोलकीपर के पोल से टकरा जाती है और वो रिबाउंड के लिए आ रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कार्लो कहता है कि ये चीज अभी भी ओवर नहीं हुई है। डॉगलस आगे की तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और बॉल को किक करके गोल पोस्ट में डाल देता है और गोल हो जाता है। कमेंटेटर कह रहे होते कि वाह क्या ही कमबैक किया है इन लोगों ने। ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे 2 गोल किए थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल किया था, जिसकी वजह से ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब यहाँ पे जीत जाता है। और बताया जाता है कि यहाँ पे
ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब अपना मैच है उसे जीत चुका है। वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कश्मीरो कार्लो के साथ बाहर बैठा हुआ होता है, उन्होंने वहां पे अपना गोल्डन कप उठा लिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाओ, मैंने यहाँ पे अपनी जो चैंपियनशिप है उसे जीत लिया है। और वो कहते हैं कि आखिरकार किसने ही यहाँ पे सोचा था कि एक एशियन बॉय स्टडी करेगा अब्रॉड में और वो यहाँ पे इतनी ज्यादा हाइट को अचीव कर पाएगा। और वो अपने स्टार्टिंग के डेज को याद कर रहा होता है कि जब वो यहाँ पे आया था, उसकी कार्लो के वो क्या कहते हैं डॉगलस के साथ फाइट हुई थी गोल पोस्ट के लिए, और उन्होंने वहां पे स्विच करके किस तरह से गोल किए थे, अब इस मिड रेंज से किस तरह से शॉट लगाया, और इन सारी की सारी चीजों को देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा एंजॉइंग मोमेंट होने वाला है। वहां पे एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, और वो कहते हैं कि हमारी मीटिंग यहाँ पे अंडर 13 लीग की गोल्डन बॉल और टॉप स्कोरर की सिलेक्शन के लिए होने वाली है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो गोल्डन बॉल है वो यहाँ पे यूं को जा रही है, राइट। एक बंदा कहता है कि वो जरूर ही यहाँ पे एक एशियन प्लेयर है, और वो कहता है कि शायद वो यहाँ पे और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है अपने आप को, वो एक ट्रॉफी की तरह है, शायद उसको यहाँ पे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सकती है और उससे काफी ज्यादा लोकल प्लेयर्स भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि इस साल ये काफी ज्यादा अच्छा साल रहा। दूसरा पर्सन कहता है कि आई टोटली एग्री, और वो कहता है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे लीग में कि एक एशियन प्लेयर ने यहाँ पे अचीव किया है हमारी चैंपियनशिप ट्रॉफी को। और वो यहाँ पे ऐसी ही काफी ज्यादा बातों को कर रहे होते हैं, और वहाँ पे एक प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नंबर 10 होने वाला है। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जो डिवीजन लीग होने वाली है उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और नेक्स्ट डे अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाने वाला होगा अब। और वहाँ पे बताया जाता है कि इस साल का जो गोल्डन बॉल विनर है वो होने वाला है ह्यूंग। सारे के सारे लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। वो बंदा अपने मेन कैरेक्टर को ट्रॉफी देता हुआ कहता है कि कांग्रेचुलेशन ह्यूंग। अपना मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ काफी ज्यादा हंसता हुआ देख के कहता है कि थैंक यू सर। ह्यूंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रॉफी के साथ में 3 मिलियन वॉन का रिवॉर्ड भी मिला है, और उसने उस प्लेयर के पार्टों की एक जो फुटबॉल जीनियस होती है उसको टैलेंट को भी चूज कर लिया होता है, और कहता है कि मेरे लिए रियल रिवॉर्ड तो ये है, 3 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। अब उसके टैलेंट की संख्या और भी ज्यादा हो जाती है, और वो कहता है कि थैंक यू पार्टो, तुम्हारी वजह से मेरी मील और ज्यादा टेस्टी लग रही है। वो अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे अपने बेड पे लेट के अपने स्किल्स को देख रहा होता है, और कहते हैं कि फाइनली अब मेरे हाथ में यहाँ पे फुटबॉल जीनियस जैसी चीज भी लग गई है जो कि मेरी ग्रोथ को और भी ज्यादा अच्छे से निखार सकती है। वो कहते हैं कि शायद इसकी वजह से मेरी फुटबॉल पेडोलॉजी वो B+2 है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से मीनिंगलेस होने वाली है, लेकिन ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। वो कहते हैं कि पार्टो के पास यहाँ पे फुटबॉल जीनियस A- की थी, लेकिन मेरे पास फुटबॉल पेडोलॉजी B+2 की थी, जिसकी वजह से मेरे पास फुटबॉल जीनियस A की हो चुकी है। और वो कहते हैं कि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वो कहते हैं कि जो पार्टो है उसकी यहाँ पे शायद B- पे थी जो फुटबॉल जीनियसनेस है उसको, और मेरी अब यहाँ पे B+2 को यहाँ पे एब्सॉर्ब करने के बाद वो A पे आ चुकी है। और वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई भी एफर्ट वैनिश नहीं हुआ है। उसे बताया जाता है कि तुम अब 30 दिनों के लिए किसी के भी टैलेंट को एक्वायर नहीं कर सकते हो अपने लिए। और वो कहते हैं कि ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा समय लेने वाली है। और वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 30 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे बेस्ट रॉकी बनने वाला हूँ एशियन हिस्ट्री का, और मेरा जो प्रोफेशनल डेब्यूट है वो भी काफी ज्यादा जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। वो कहते हैं कि आज से पहले जिसने यंगेस्ट जो रिकॉर्ड था ये वर्ल्ड में खेलने का वो था रो के नाम पे, जिसने की 2016 में डेब्यूट किया था, लेकिन इस बार मैं उसके भी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ। और वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे पास यहाँ पे मिनिमम फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, और मेरे लिए प्री सेशन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वो वहाँ पे उठ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इट गोइंग टू बी अ बिजियर प्री सेशन देन अ रेगुलर प्री सेशन। हमें 8 नवंबर 2003 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने बैग वगैरह को लेके कहीं पे पहुंच जाता है, और वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे कोरिया में आ चुका हूँ। जो मेरा क्लब था उन्होंने मुझे यहाँ पे फ्री प्लेन टिकट है उसे प्रोवाइड किया था, क्योंकि जो टीम की विक्ट्री थी उसमें मेरा काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा खेला। और वो स्माइल कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम डैड सामने से कहता है कि ह्यूंग, और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। उसका डैड सीधा आके अपने मेन कैरेक्टर से गले लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हाइट तो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड आखिरकार आप यहाँ पे क्यों रो रहे हो। अपने मेन कैरेक्टर का ब्रदर या सिस्टर भी कह रहा होता है ह्यूंग ह्यूंग। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह, तुम तो यहाँ पे होश से भी बड़े हो गए हो जितना कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम पे देखा करता था। और वो उसे उठा लेते हैं और कहता है कि इस बार तो मैं अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे सोने वाला हूँ। वो भी कहता है कि यस। और वो कह रहा होता है कि जब तुम यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल में जाना स्टार्ट करोगे तब तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस टीम के लिए खेल रहा होगा। ऐसे ही वो काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है, तभी उसकी मदर भी कहती है ह्यूंग, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड रही होगी, क्या ऐसा नहीं है? तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे स्माइल कर देता है और कहता है कि यस मदर।
मेरा माइक हो चुका है टूट, तो इसको रिकॉर्ड करने मुझे बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड आ भी पाएगा इस माइक से या फिर नहीं। और घर पे पता नहीं है यूट्यूब का, तो भाई उससे तो भूल ही जाओ कि पैसे मिलेंगे मुझे इस चीज़ के लिए। तो अगर हेल्प कर सकते तो मैंने QR दिया था, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा मतलब अमाउंट दे सकते हो तुम, क्योंकि अभी यूट्यूब कुछ भी नहीं दे रहा है। अभी $10 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे। बाकी चलो मानवा पे फोकस करते हैं। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे खाना कह रहा होता है और कहते हैं कि आज मेरा ये बेस्ट डे होने वाला है। और वो कहता है कि यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा टाइम के बाद घर का बना हुआ खाना खाया है। मैं इस चीज को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। वहाँ पे वो अपने ब्रदर के साथ फुटबॉल के साथ ऐसे ही खेल रहा होता है। और वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे इंटरव्यू की एक रिक्वेस्ट भी आई थी जब हम घर की तरफ आ रहे थे। और वो कहता है कि मेरे जो फैन क्लब है उसके मेंबर भी काफी ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 20,000 मेंबर हो चुके हैं। वहाँ पे उसके बारे में काफी ज्यादा बातें चल रही होती कि उसे शायद यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। लोग पूछ रहे होते कि क्या उसे यहाँ पे अंडर 14 में प्रमोट किया जा रहा है या फिर कौन सी लीग में। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार ये पर्सन यहाँ पे कौन होने वाला है, क्या ये कोई क्लब ऑफिशियल होने वाला है। और यहाँ पे प्रमोशन के बारे में भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ यहाँ पे। और वो कहते हैं कि शायद ये पावर टाइप का है, ये मेरी ओरिजिनल आंटी होने वाली है जो कि मेरी यहाँ पे डाई हार्ड फैन बन चुकी है। अभी अपने मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई कहता है कि हिम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि यस। उसका फादर कहता है कि सॉरी तुम्हें हमने यहाँ पे डिस्टर्ब किया जब तुम यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हारे पास यहाँ पे 1 मिनट होगा। और वो कहते हैं कि ये जो बैग है इसके अंदर क्या होने वाला है, काफी ज्यादा हैवी फील हो रहा है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि इसके अंदर वो चीजें हैं जिन्हें कि मैंने वहाँ पे रिसीव किया है। तभी वो उस बैग को खोल देते हैं और कहते हैं कि क्या एक ट्रॉफी, और उसमें ऐसी काफी ज्यादा चीजें होती है। और वो बताता है कि इसके अंदर मेरा ट्रैवल अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस और बाकी की चीजें होने वाली है जो कि टोटली 5 मिलियन बॉन्ड बनते हैं और मेरा होम कमिंग गिफ्ट होने वाला है। वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और यूं को गले लगा देते हैं और कहते हैं कि थैंक यू। उसका डैड कहता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। अपने मेन कैरेक्टर की मदर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे और भी ज्यादा ग्रेटनेस हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे मनी है उसका तो क्या ही चलता है। अपने मेन कैरेक्टर का फादर कहता है कि मैं तो आज यहाँ पे अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई ह्यूंग ह्यूंग चिल्ला रहा होता है और उसके डोर को काफी ज्यादा जल्दी से खोल देता है। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि बस 5 मिनट और। कैरेक्टर की मदर कहती है कि क्या तुमने यहाँ पे कोच चा बुमकुन है उनको कॉल नहीं किया था क्या। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि राइट आई डिड। और वो कहता है कि जब मैंने अपनी फैमिली को न्यूज दी थी कि अपनी विक्ट्री की चैंपियन लीग की, तो उसके बाद मैंने जो कोच है चा बुमकुन उनको भी कॉल किया था और मैं उनसे किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता था। और वो कहते हैं कि प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करना जब आप यहाँ पे घर पे आ जाओगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर और उसके फादर वहाँ पे चले जाते हैं। उसका अपना चा बुमकुम कहता है कि ह्यूंग आखिरकार तुमने वहाँ पे जो अंडर 13 लीग है उसमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और काफी ज्यादा अच्छी चीजों को अचीव किया है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू सर। फिर चा बुमकुम कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कुछ खाना क्यों नहीं खा लेते हो। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई भी ऑडिशनल शेड्यूल होने वाला है राइट। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यस सर। और चा बुमकुम कहता है कि मैंने तुम्हारा जो फादर है उन्हें पहले ही सारी चीजें बता दी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ ड्रीम एक्सपेंडेशन। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शौक होता हुआ पूछता है कि क्या ड्रीम ट्री एक्सपेंडेशन वो क्या होने वाला है। वो कहता है कि एक ऐसा ओवरसी प्रोग्राम होने वाला है जिसमें जो फुटबॉल क्लब है वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को भेजते हैं अपने प्लेयर को जिनकी एज अंडर 13 होती है। इसे एक छोटे से ग्रुप ऑफ इलाइट्स के द्वारा बनाया गया है जो कि एक छोटे से प्लेस में अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं अपने यूथ को टूर्नामेंट के लिए तैयारी करवाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इतना ज्यादा सडन नहीं, मुझे इस जगह पे ज्वाइन करना ओके रहेगा क्या। चा बुमकुन कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो यहाँ पे एक स्पॉट एम्प्टी रखवाया गया है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू। और वो भी कहता है कि मैं भी इस चीज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि क्या हम वहाँ पे जाके गेम्स को खेलना पड़ेगा। चा बुमकुन कहता है कि तुम्हें वहाँ पे गेम खेलने की कोशिश मतलब टाइम मिलेगा, तुम्हें ट्रेनिंग का भी टाइम मिलेगा और तुम्हें दूसरों की गेम को भी देखना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे प्रॉमिसिंग प्लेयर मिलेंगे जो कि अपनी कंट्री को फ्यूचर में जाके खेलने वाले हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि वाओ। और वो कहते हैं मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ, मैं भी उन लोगों के साथ यहाँ पे खेलना चाहूंगा। और वो कहते हैं कि मैं उनके साथ खेलने के लिए अगेंस्ट में तैयार हूँ। और वो कोच कहता है कि यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा ही क्यूरियस लग रहे हो। अपना मेन कैरेक्टर भी चमचमाती आंखों से देखता है, वो कहता है कि ऑफ कोर्स। और मेन कैरेक्टर बताता है कि जो एक्सपेंडेशन है वो जर्मनी में प्लेस लेने वाला है क्योंकि जो कोच है उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है और हर जगह पे, और मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शानदार टैलेंट देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे 18 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है एयरपोर्ट का जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ड्रीम ट्री एक्सपेंडेशन ड्राफ्ट के लिए जा रहा होता है और वहाँ पे बताया जाता है कि 30 दिन का ये प्रोजेक्ट पीरियड होने वाला है। उससे पहले हमारे यहाँ पे 2 मैचेस होंगे और हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं 4 कॉन्टिनेंट यूथ इंटरनेट टूर्नामेंट में। अपने मेन कैरेक्टर के साथ एक बंदा बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर का फेस अजीब सा लग रहा होता है मानो वो वहाँ पे सोना चाहता है। फिर 11 घंटे के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पे वो जर्मनी एयरपोर्ट पे उतर चुके होते हैं। वहाँ पे पहुंच के अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जगह यहाँ पे काफी ज्यादा कोल्ड लग रही है और वो कहते हैं कि क्या ये सच में एक फुटबॉल पावर हाउस होने वाला है। वो अंदर की तरफ चला जाता है, वहाँ के जिम कॉर्नर को देख के कहता है कि ये जगह सच में अमेजिंग है।
वहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे ब्राजील के बाद इंग्लैंड या फिर स्पेन जाना चाहता था फुटबॉल सीखने के लिए, लेकिन ब्राजील जर्मनी भी इतना ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है। और वो कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे फेमस जर्मन प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उन्हें याद करना स्टार्ट कर देता है और उससे काफी ज्यादा नाम याद आ रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं उनसे किसी एक से भी मिल पाता हूँ। तभी अपने मेन कैरेक्टर को आके एक बॉल टिक जाती है। वो बंदा कहता है कि तुम आखिरकार फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। अपना मेन कैरेक्टर उस तरफ देखता है और सोचता है कि क्या चाडोरी, और वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे अनदर चांस होने वाला है एक और अच्छे टैलेंट को गेन करने। मेन कैरेक्टर कहता है कि ब्रदर चाडोरीम गाइस, ये वो जिससे अपने मेन कैरेक्टर ने यूनिक लेवल की एक स्किल ली थी ना, वो पर्सन भी कहता है कि हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने एक साल में ही काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो पिछली बार से। और वो कहता है कि यहाँ पे ब्रदर डूरीम है, वो यहाँ पे ट्रांसफर होके इस जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे वो खेला करते हैं अपने क्लब के लिए। और वो कहते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा इनके लिए सर्वाइव करना ला लीगा में। तभी वो पर्सन अपने मेन कैरेक्टर के सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि वाह। और डूरीम कहता है कि यहाँ पे तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया था। यूं कहते हैं कि शायद इसलिए होगा क्योंकि मैं यहाँ पे ब्राजील में था। वो कहता है कि हाँ दिस किड। डूरीम कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ब्राजील में थे, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। यूं कहता है कि ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही हो पाया है ब्रदर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की वजह से मैं यहाँ पे कुछ चीजें और भी ज्यादा सीख पाया हूँ। और वो अपने प्रैक्टिस डेज को याद कर रहा होता है। फिर वो डूरीम कहता है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। अपने मेन कैरेक्टर को उसकी स्किल्स को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम इसकी कॉपी करना चाहते हो स्किल्स को, तो तुम्हें इनके साथ में फुटबॉल खेलनी पड़ेगी लगभग 150 मिनट के सब मिनट तक। और जो तुम्हारा इनका फ्रैंकफर्ट क्लब है LJ13, उसको भी हराना पड़ेगा। और साथ में तुम्हें वहां पे अपने स्पेशल गोल अचीवमेंट को दिखाना पड़ेगा इनके सामने। वो अपने मन में कहता है कि तुमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना जो टैलेंट है उसे काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और तुमने यहाँ पे गेन किया है और भी ज्यादा टैलेंट को। और वो कहता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है उसे एक्वायर करने की कंडीशन और भी ज्यादा इजियर हो चुकी है। और वो कहते हैं कि क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे यू ग्रेड का टैलेंट है उसे पहले ही ले लिया है। और वो कहता है कि लेकिन आखिरकार यहाँ पे कोई न्यू टैलेंट क्यों नहीं है। और वो कहते हैं कि क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है काफी ज्यादा बेसिक्स को। और वो कहता है कि मुझे लगता है ये चीज अच्छी है जब तक मैं किसी और के टैलेंट को यहाँ पे एक्वायर कर सकता हूँ, और ये चीजें मेरे नेक्स्ट सीजन के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ अपना बेस्ट जिससे कि मैं इनके टैलेंट को यहाँ पे एक्वायर कर पाऊँ, और मैं इस चीज में इनके टैलेंट को यहाँ पे एक्वायर करने वाला हूँ। और वो कहता है कि थैंक यू ब्रदर डूरीम। और वहाँ पे वो अपने रूम में आने के बाद कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लकी था जिससे कि मैं डूरीम के साथ मिल पाया। और वो कहते हैं कि हमारा मैच लगभग 4 दिनों के अंदर होने वाला है, यहाँ पे कोई भी चीज मैटर नहीं करती, हमें यहाँ पे किसी भी तरह से जीतना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने अपनी अंडर 13 की टीम के साथ में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जिससे कि वो अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लोग घेर के खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना तुम यहाँ पे ब्राजील में ट्रेनिंग करके आए हो। तो कह रहे होते हैं आखिरकार वहाँ पे सारी की सारी चीजें किस तरह से फील होती है। तभी अपने मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें मिले हुए यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो गया। और वहाँ पे सीओ खोंगजुन भी आ जाता है और वो कहता है कि ये जोक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तुम्हें यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है हीरो की तरह क्योंकि तुमने यहाँ पे ब्राजील गए थे। क्या ऐसा नहीं है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे हाइट भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी स्किल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू। और वो अपने मन कह रहा होता है कि ये सारी के सारे थैंक यू मुझे तुम ये कहना चाहिए वाइड ओपन ग्रोथ प्लेट जो कि मुझे तुमसे मिली थी B+ रैंक की। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ में खेल के काफी ज्यादा खुशी मिलेगी यहाँ पे। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे किड का नाम जानते हो, यून जुंग हू? वो कहता है सीओ कि नहीं, मैं इस बारे के किसी भी बंदे को नहीं जानता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि रियली क्या तुम यहाँ पे ह्यूंग जुंग को नहीं जानते हो? और वो कहते हैं कि ऑब्वियसली 2003 में यहाँ पे ह्यूंग जुंग हू है, उसने यहाँ पे वॉन किया था चाबुमकुन फुटबॉल अवार्ड को। और वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे फ्यूचर चेंज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्शन की वजह से? और वो कहते हैं कि शायद फ्यूचर में जाके और भी चीजें चेंज होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और मैं यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ फुटबॉल के। फिर अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि काफी ज्यादा टाइम के बाद अब वो दिन आ चुका है जब हमारा यहाँ पे मैच होने वाला है। लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म को पहन लिया होता है। अपना मेन कैरेक्टर बॉल को खड़ा हुआ होता है और सामने की तरफ कहता है कि बेनेल जिसको जो बॉर्न हुआ है 1991 में, और ये टिपिकली इनका एक स्ट्राइकर होने वाला है। इसकी हाइट यहाँ पे 180 सेंटीमीटर होने वाली है। इसकी फुटबॉल प्रोडोलॉजी C+3 होती है। इसका जो हेडर होता है वो C+ होता है और इसकी फेयरली क्विक लेग्स होती है वो C+2 होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन मुझे यहाँ पे हेडिंग टैलेंट है वो नहीं दिखा था। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग के टैलेंट को भी ले लेता हूँ तो मैं और भी ज्यादा एडवांटेज में आने वाला हूँ। अब लगता है कि यहाँ पे और भी ज्यादा डिलीशियस चीजें होने वाली है मेरे लिए। चादूरी बाहर से कह रहा होता है कि वाह। और वो कहता है कि इतना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है कि मैं इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका फादर कहता है कि ऐसे ही मैं अपने यंग टाइम में हुआ करता था। अपना मेन कैरेक्टर उन सभी के सभी लोगों से बॉल को आगे की तरफ ले जा रहा होता है और वो बाहर से कह रहे होते कि ह्यूंग की फास्ट स्पीड होने वाली है, वो मानो एक लेपर्ड की तरह स्पीड है। इसके क्लॉ भी यहाँ पे शार्प नाइफ की तरह होने वाले हैं और वो वहाँ पे लॉन्ग रेंज से ही
गोल को करने के लिए चला जाता है और गोल पोस्ट में बॉल चली जाती है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे गोल को स्कोर को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट गोल कर लिया है। बाहर से कह रहे होते हैं कि जो ब्राजीलियन ट्रेनिंग है उसने इसे काफी ज्यादा पे ऑफ किया है। वो कहते हैं कि वाह मेरा जो टैलेंट है वो यहाँ पे ग्रो हो चुका है और वहाँ पे वो अपना सीयू वाला फिर से अपनी सेलिब्रेशन को कर देता है और वो कहते हैं कि अब जो रियल गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। बाहर से काफी ज्यादा प्लेयर्स उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पे ग्रेट कंडीशन में होने वाला है। चादूरी भी वहाँ पे ड्रीम भी बाहर से देख रहा होता है और कहता होता है कि फादर मुझे लगता है कि साउथ कोरिया है उसका जो फ्यूचर है अब और भी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और आपको आखिरकार क्या लगता है कि इसे नेशनल टीम में कब तक लिया जाएगा? अगर ह्यूम को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये यंगेस्ट प्लेयर का रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ सकता है। चा बुमकुम कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है। दूरीम कहता है कि फादर आखिरकार आपको इसके बारे में फीलिंग नहीं आ रही कि इसकी जो फुटबॉल प्लेइंग है वो काफी ज्यादा ही अच्छी है। उसका डैड कहता है कि इवन दो फुटबॉल का पाले था किंग ऑफ फुटबॉल वो भी कभी भी फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा नहीं कह सकता था। उसका बेटा कहता है कि राइट। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे इस बच्चे के बारे में काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। अरे नहीं भाई वो चीज बैन है, ठीक है, गलती से भी मत सोच लेना भाई, तुम मेरा चैनल डुबा दोगे। और वहाँ पे वो कह रहा होता है कि एक लीजी जीनियस यहाँ पे कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूम काफी ज्यादा हार्ड वर्क को करता है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक और बॉल गोल पोस्ट में चली जाती है। लोग कह रहे होते हैं कि वाह यहाँ पे ह्यूम ने अपना सेकंड गोल भी कर दिया। यहाँ पे अभी गेम को स्टार्ट हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और इसने गोल की यहाँ पे बरसात कर दी हो। ह्यूम आगे तरफ बढ़ के सोच रहा होता है कि मेरा जो यहाँ पे ड्रिबलिंग है और भी ज्यादा बेटर हो चुकी है, मेरी जो एक्यूरेसी है मिड रेंज शॉट की वो भी इंप्रूव हो चुकी है। जब यहाँ पे बारी आती है मिड रेंज शॉट की तो ये रियल गेम में मुझे और भी ज्यादा हेल्पफुल दिखाई देती है। मेरी ग्रोथ जो है वो अकेला हेल्प और ट्रेनिंग में भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है। और वो कहते हैं कि अगर मैं इसी तरह से चलता रहा तो मैं यहाँ पे सीजन के ऑफ होने से पहले सारी की सारी चीजों को अचीव कर सकता हूँ। मेरा जो मिड रेंज शॉट है वो ग्रेड बी पे भी चला जाएगा काफी ज्यादा जल्दी ही। वहाँ पे सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है। दूसरी टीम वहाँ पे आगे की तरफ बॉल को लेके जा रही होती है। फ्रैंकफर्ट भी अपना काउंटर अटैक के लिए कर रही है सेकंड हाफ में और वो ट्राई करेंगे आगे की तरफ जाके अटैक करने का। तभी वहाँ पे कहता है कि रन जल्दी से जाके वहाँ पे डिफेंस करो। एक पर्सन कहता है कि यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं काउंटर अटैक का इस टाइम पे, इसलिए क्योंकि ह्यूम है वो यहाँ पे अपना जो गेम है उसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों घेर रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अटैक पे ही, क्योंकि ये जो किड है ये भी अपने स्टेमिना की थोड़ी तो फिक्र करेगा ही। अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है मेरा स्टेमिना को अपने खत्म करने की फ्रेंडली मैचेस के अंदर। नंबर 6 आगे की तरफ बॉल को लेके जा रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे अपनी जो एनर्जी उसे बचा के रखना चाहिए नेक्स्ट गेम के लिए, और यह है नंबर 7 यानी कि अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे सीओ बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। और वो कहता है कि ह्यूम अपना मेन कैरेक्टर भी बॉल को पास को लेके कहता है कि नाइस पास, तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा पास किया है। दूसरी टीम के सारे लोग वहाँ पे अपनी तैयारी कर देते हैं अपने मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बिजली की रफ्तार से 4 प्लेयर को डॉज करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। और वो लोग कहते हैं कि क्या ये चीज यहाँ पे रियल में हुई है, उसके सामने अब 1-1 होने वाला है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर बचेगा। अपना मेन कैरेक्टर एक फेक का यूज करके बॉल को आगे की तरफ ले जाता है अपने लिए, लेकिन तभी वो बंदा नीचे गिर जाता है और कहते हैं कि क्या ये एक ट्रिक थी। और वो कह रहा होता है कि यही वो पर्सन था जिसने कि मुझे एक बॉल की तरह दिखाई देता था, लेकिन इस बार मैं इसे डिफीट कर चुका हूँ। इन लोगों ने हमें फाइनल में काफी ज्यादा बुरी तरह से हराया था, लेकिन मैंने ब्राजील में जाके काफी ज्यादा बेस्ट प्लेयर के साथ अपने ट्रेनिंग को किया है, जिससे कि मेरी स्पीड सारी की सारी चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब वहाँ पे गोलकीपर और अपने मेन कैरेक्टर के बीच में सिर्फ और सिर्फ फाइट होने वाली है। वो कह रहा होता है कि गोलकीपर की मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लॉक करके ही रहूंगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ जाके उसके पाँव के बीच से बॉल को आगे की तरफ फेंक देता है और वहाँ पे गोल हो जाता है और कहता है कि आई फेंट इट। दूसरी टीम के प्लेयर कह रहे होते कि ये तो यहाँ पे एक क्लियर हैट्रिक थी, आखिरकार इस तरह का प्लेयर इस दुनिया में किस तरह से हो सकता है। अपनी मेन कैरेक्टर की टीम के प्लेयर कह रहे होते कि क्या उसने फिर से एक बार गोल कर लिया, शायद यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है जब तुम फुटबॉल को ब्राजील से सीख के आते हो। सीओ कहता है कि नो, ये यहाँ पे एक नेचुरल टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसने इन सारी की सारी चीजों को सीखने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और अब इसकी हाइट है वो भी थोड़ी सी टॉलर हो चुकी है। इसने अभी से सारी की सारी चीजों को कैचअप करना स्टार्ट कर दिया है। अपना मेन कैरेक्टर अपना वहाँ पे सीओ वाली चीजों को सेलिब्रेशन को कर देता है और वो बंदा बाहर से कह रहा होता है सीओ कि एक पर्सन मॉन्स्टर होने वाला है। और एंड में जाके दूसरी टीम ने भी एक गोल वहां पे कर दिया होता है। अपने मेन कैरेक्टर की टीम वहां पे 4-1 से जीत जाती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर इन्हें यहाँ पे मैन ऑफ द मैच को चूज करना हुआ तो यहाँ पे नॉर्मली मैं बिना डाउट के यहाँ पे जीत जाऊंगा। और वो कहता है कि लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होने वाली है जिन्हें की मैंने यहाँ पे गेन किया है। उसके सामने 2 विंडोज आई होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन सी जो कॉपी करना चाहते हो चीज को। फुटबॉल प्रोडोलॉजी C+3, descent heading C+, quite fast lag C+2, sports like car lag
ए स्ट्रॉन्ग फिजिक B+, डिसेंट स्टेमिना C-। अपना मेन कैरेक्टर डिसेंट हेडिंग C+ को चूज कर लेता है और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फिजिक B+ को, और वो कहता है कि यहाँ पे मैं ओवरफ्लो कर रहा हूँ अपनी एनर्जी से। उसके पास और भी ज्यादा टैलेंट आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पे टोटल 16 टैलेंट हो चुके हैं। ये अभी भी उतने ज्यादा नहीं है जितने की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने ज्यादा टैलेंट को गेन करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो जर्मन प्लेयर होने वाले हैं उनके टैलेंट को लेना चाहूंगा, और एक दिन मैं यहाँ पे जितने भी टैलेंट एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में उन सारे के सारे टैलेंट को अपना बना लूंगा। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को कोई हॉट डॉग ऑफर कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू, और वहाँ पे बता रहे होते कि हमने यहाँ पे मीन्स है और वहाँ का ट्रेनिंग में जो हमें डोरमेट्री मिली है उसमें हमने अपना बैग को अनपैक कर दिया है। इसके बाद हम बाहर की तरफ अपनी चीजों को देखने के लिए आए हैं और हमें अपना शेड्यूल के बारे में भी पता करना पड़ेगा। वहाँ पे वो लेडीज कह रही होती कि आखिरकार यहाँ पे इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों क्रिएट हो रहा है, और वो कहते कि क्या तुम्हें कुछ और चीजें भी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास और भी ज्यादा स्नैक्स होने वाले हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स होने वाले हैं जो कि मुझे यहाँ पे फॉलो कर रही हैं पर्सनल। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक यू, मैं यहाँ पे आपकी जो एक्सेप्ट करता हूँ आपकी ग्रेटफुलनेस को। वहाँ पे वो जो सीओ होता है वो कहते हैं कि ये चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा डिलीशियस है। क्यों? एक बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे जूस भी काफी ज्यादा अच्छा है, आखिरकार तुम इसे ट्राई करना चाहोगे क्या? अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे फेमस हो चुका हूँ, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मेरा एडवांस में फेवर को लेना चाहते हैं। अपना मेन कैरेक्टर उस हॉट डॉग को खाता हुआ कहता है कि ये जो घर का बना हुआ हॉट डॉग होने वाला है। मुझे यहाँ पे रियली में अब फील आ रहा है कि मैं जर्मनी में होने वाला हूँ। वहाँ पे वो कहता है कि लोग इस जगह को टॉय टाउन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड फैशन बिल्डिंग है, यूरोपियन टाउन की तरह दिखाई देती है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे विदाउट ब्रेक के आगे की तरफ भाग रहा हूँ। सारे के सारे लोगों ने खाना खा लिया होता है और कहते हैं कि हम यहाँ पे काफी ज्यादा फुल हो चुके हैं। वो लोग अपने मेन कैरेक्टर को कहते हैं कि हम आफ्टरनून में म्यूजियम में जाने वाले हैं, आखिरकार ह्यूंग तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा टायर्ड हूँ, इसलिए मैं रूम में फर्स्ट सबसे पहले जाना चाहूंगा। और वो अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे पहले चाबुंकुम कोच है उनके साथ बात करना चाहूंगा, उसके बाद म्यूजियम देखने की सोच सकता हूँ। वहाँ पे फुटबॉल के लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि सीरियसली क्या तुम यहाँ पे सीरियस हो कि वो पर्सन यहाँ पे हमारा जो गेम है उसे देखने के लिए आ रहा है? माई रोल मॉडल चाबुमकुम। एक पर्सन कहता है कि क्या वो इतना ज्यादा ग्रेट पर्सन होने वाला है क्या? दूसरा पर्सन बताता है कि हाँ वो एक यहाँ पे लीजेंडरी प्लेयर होने वाला है, शायद तुम इसलिए ये चीजें नहीं जानते हो कि तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो गेम है और सारी की सारी चीजें होनी चाबुमकुन को देखता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ। और वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे प्लान किया है आज मिलने का, तो चलो मैं तुमसे अब बाद में मिलता हूँ। दूसरा पर्सन कहता है कि सच में ये उसका काफी ज्यादा बड़ा फैन होने वाला है। वो बंदा काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि यहीं पे वो डोरमेट्री होने वाली है ऐसी बिल्डिंग में। वो पर्सन सामने की तरफ अपने मेन कैरेक्टर को देख के कहते कि आखिरकार यहाँ पे मेरी जगह पे कौन और वेट कर रहे हैं, और वो कहते कि हे। तभी अपना मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुड़ के देख लेता है उस पर्सन को, और वो कहते कि क्या ग्रेबिल आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऐसा स्टार प्लेयर जिसे कि हर कोई जानता है वो मेरे सामने होने वाला है, और वो उसके टैलेंट को देखना स्टार्ट कर देता है। मिडफील्ड कमांडर T रैंक का, मिडफील्ड कमांडर वर्सेबिलिटी U रैंक की, अपरेल्ड हेडिंग S रैंक की, हाई स्काई हाई जंप एबिलिटी A रैंक की, और ऐसी ही काफी ज्यादा स्किल उसके पास होती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाओ इसके पास तो टैलेंट कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा है कि मैं इसे कभी भी सोच भी नहीं सकता हूँ। और नीचे आया होता है कि तुम और भी ज्यादा टैलेंट को इसके देख सकता हो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार इसके पास इतने ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे मुझे पहली बार दिखाई दे रहा है C मोड, ये बाकी के प्लेयर से कुछ ज्यादा ही होने वाला है। और वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे इसके C रैंक के टैलेंट को भी इंक्लूड करते हो तो इसके पास 30 से भी ज्यादा टैलेंट होने वाले हैं। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि अगर तुम इसकी कॉपी करना चाहते हो एबिलिटीज को, तुम्हें यहाँ पे फुटबॉल क्लब पियान म्यूंग है उसके अंडर 13 के उससे जीतना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ पे कम से कम 5 गोल करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे 4 कॉन्टिनेंट यूथ टूर्नामेंट में। हिडन क्वेस्ट यहाँ कंडीशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी अगर तुम इसके एक भी टैलेंट को लेने में कामयाब हो जाते हो। अपना मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा तो यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेट होने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे चाबुमकुम होता है उसके साथ में बैठा होता है, वो सामने की तरफ बंदा बैठा होता है और कह रहा होता है कि आपसे मिलके मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ये काफी ज्यादा हॉनर की बात होने वाली है। चाबुमकुम भी कहता है कि मेरे लिए भी ये पे काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। और वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी कंडीशन आजकल के दिनों में किस तरह से होने वाली है? वो पर्सन कहता है कि वो तो काफी ज्यादा अच्छी है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बंदा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने वाला है, जबकि ये अपने आप
आप में ही यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस प्लेयर होने वाला है। फिर वो चा बुम किम की तरफ देख के कहता है कि आखिरकार एक लीजेंड है, वो लीजेंड ही रहता है। और वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे मेसी और रोनाल्डो से मिलूंगा क्या मैं भी यहाँ पे इसी तरह से बर्ताव करूंगा। और वो कहते हैं कि वेट, शायद मैं भी एक दिन। और वो सोच रहे थे कि यहाँ पे मेरे पास भी प्लेयर आएंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता था यूं, तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दे सकते हो। इन सारी की सारी चीजों को वो ड्रीम कर रहा होता है। और वो कहता है कि लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अपनी जो स्किल्स है उन्हें डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक्वायर करनी पड़ेगी और भी ज्यादा टैलेंट को। और वो कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो टी रैंक का टाइटल है वो किस चीज के लिए चाहता है, क्या इसका मतलब यहाँ पे टाइटल होने वाला है क्या। और वो कहता है कि ये टैलेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है, मिडफील्ड कमांडर टी। और वो कहता है कि लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे इस सब के लिए सबसे पहले 18 साल का होना पड़ेगा। और अगर मैं इसे अभी एक्वायर कर लेता तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसेस और सारी की सारी चीजों को अचीव कर सकता था। के बाद मेरी ग्रोथ यहाँ पे एकदम से ही एक्सपोज हो जाती है। और वो कहता है कि जस्ट वेट अ टी ग्रेड, यहाँ पे मैं मिडफील्डर कमांडर वेट्सबिलिटी को लेने वाला हूँ जो कि यू रैंक का टैलेंट होने वाला है। और अगर सोचा जाए तो ये भी चीज यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पे जो 3 कंडीशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट होने वाली है। मुझे यहाँ पे 5 गोल करने पड़ेंगे फुटबॉल क्लब बीएन के सामने। मुझे यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट यूथ टूर्नामेंट है उसमें भी स्कोर करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं कि अगर इस बार के यू रैंक ग्रेड को डिफिकल्टी को देखा जाए तो जो ड्रीम से मैंने यू ग्रेड का रैंक लिया था उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और वो कहता है कि लेकिन ये काफी ज्यादा जल्दी ही हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे गिव अप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अंत तक यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्या होने वाला है। वो पर्सन अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो किड। चा मुमकिन बताता है कि इसका नाम यहाँ पे ह्यूग होने वाला है। ये एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है जो कि आगे जाके हमारा जो फुटबॉल क्लब है उसे शायद और भी ज्यादा आगे ले जा सकता है कोरिया के। और इसने लर्न किया है फुटबॉल को ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब में। इसने वहाँ पे अंडर 13 लीग है उसको भी जीता है और साथ में वहाँ पे गोल्डन बॉल को भी। वो कहते हैं कि क्या अच्छा ऐसी बात है, तब तो मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा ह्यूग। और वो अपने हाथ को अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ा देता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हेलो। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तुमसे सच में यहाँ पे मिलना चाहता था। वो पूछता है कि हाउ टू बी अ गुड इन फुटबॉल। अपना मेन कैरेक्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि हाउ नाउ। अपना मेन कैरेक्टर कंटिन्यूसली उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि अनमोस्ट इस दो देर तो जर्मन में कुछ कहा है मुझे नहीं पता। अपना मेन कैरेक्टर भी चा बुमकिम से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या होने वाला है। वो कहता है कि इट मीन कि यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे फ्री लंच नहीं होने वाली है। अपना मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि क्या। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के बारे में तब बताऊंगा जब तुम यहाँ पे अपनी गेम को जीत जाओगे मुनीच के सामने। 2 दिन के बाद उनका मैच शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे एक पर्सन ने गोल कर दिया होता है। इंचे ने यहाँ पे अपना फर्स्ट गोल कर दिया होता है। बाहर से लोग कह रहे होते कि वाह ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, आखिरकार इसने अभी 2 मिनट हुए हैं गेम को स्टार्ट हुए और इसने यहाँ पे गोल कर दिया है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डेफिनेटली हमको यहाँ पे कम से कम 5 गोल करने की जरूरत पड़ने वाली है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इन लोगों का डिफेंस है वो तो एवरेज होने वाला है, लेकिन इनका जो अटैक है वो बिल्कुल भी चूक नहीं है। इनको ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी सी चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन होने वाला है थॉमस मुलर। इसने यहाँ पे 2010 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में एक गोल्डन बूट भी जीता था। उसके पास भी यहाँ पे काफी ज्यादा टैलेंट होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि अगर तुम यहाँ पे इसकी एबिलिटीज को कॉपी करना चाहते हो उसकी कंडीशन इस तरह से होने वाली है। तुम्हें सबसे पहले तो जो फुटबॉल क्लब बियान मुनीच है इससे अंडर 13 में जीतना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे थॉमस है उससे ज्यादा गोल करने पड़ेंगे और तुम्हें यहाँ पे हैट्रिक भी करनी पड़ेगी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बंदा यहाँ पे विक्ट्री दिलाई थी जर्मनी को और लीड किया था 2014 के वर्ल्ड कप में। उन लोगों के प्लेयर बॉल को आगे की तरफ लेके जा रहे होते हैं और बार बार उस पर्सन को बॉल को दे रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं ये लोग तो इस तरह से खेल रहे हैं मानो ये यहाँ पे 2 बर्ड्स को एक ही स्टोन के साथ मार रहे हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन मेरे लिए भी सेम कंडीशन है, मैं यहाँ पे 2 लोगों के टैलेंट को एक साथ ले सकता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे गोल पोस्ट पे गोल के लिए बॉल को फेंक देता है, लेकिन बॉल पोल से टकरा जाती है। और वो कहता है कि आखिरकार ये चीज यहाँ पे क्यों हुई। वो बार बार गोल के लिए जा रहा होता है लेकिन बार बार सेम ही चीज हो रही होती है। वो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे गोल करना पड़ेगा, मुझे और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा गेम पे। मुझे लगता है कि मैं मुलेर की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपनी गेम से। तभी एक प्लेयर अपने मेन कैरेक्टर से आके बॉल को ले जाता है और सामने की तरफ गोल कर देता है। गेम यहीं पे खत्म हो जाती है। उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट हाफ में 3 गोल किए थे और सेकंड हाफ में तो टोटल 5 गोल अपने मेन कैरेक्टर की टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल पर पाती है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारी यहाँ पे डिफीट काफी ज्यादा बुरी थी। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं यहाँ पे लॉस्ट हो चुका हूँ एक स्ट्राइक मैच में। मुझे नहीं पता कि अब मैं नेक्स्ट टाइम कब एबल हो पाऊंगा मुनीच के सामने खेलने के लिए। मैं यहाँ पे बेलेक और मुलीर है उस दोनों के टैलेंट को खो चुका हूँ। वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वो कह उतना ज्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है। सारे के सारे लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि क्यों आखिरकार तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा डिलीशियस चीज है फिर भी इस तरह की चीजों को क्यों खा
रहे हो, क्या तुम यहाँ पे ओके हो? अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा निराशा के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है और सभी लोग अपने मेन कैरेक्टर को चीयर अप करने की ट्राई कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि आज तुम्हारा दिन नहीं था इसलिए शायद तुम गोल नहीं कर पाए और ऐसी ही बातें। तभी अपना मेन कैरेक्टर आगे की तरफ जाके टकरा जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इतनी कैसे हो सकता हूँ। और वो कह रहे होते कि आखिरकार वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बैड कैसे हो सकता हूँ, आखिरकार ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तभी अपने मेन कैरेक्टर का नाम कोई लेता है और वो अपने मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुम्हारे को कोच यहाँ पे ढूंढ रहे। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वाई। वो बताता है कि शायद हमें यहाँ पे कोच बताने वाले हैं 4th कॉन्टिनेंट यूथ टूर्नामेंट के बारे में, इसलिए शायद। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ, अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने सुना है कि वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, लेट्स। वहाँ पे वो डोर को ओपन करके अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे बिलीव है कि हमारा जो फर्स्ट ओपोनेंट है वो होने वाला है। दूसरा पर्सन कहता है कि क्या ऐसी बात है, और वो लोग कह रहे होते कि हम यहाँ पे अपना जो रिवेंज है वहाँ पे जरूर ही लेंगे। अब हम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे मोड में हम यहाँ पे अपनी स्पेशल ट्रेनिंग को करेंगे। मैं यहाँ पे फायर होने वाला हूँ, तुम मोनिचा अब हमारा वेट करो, बस हम लोग तुमसे जीतने के लिए आ रहे हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पे स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मेरे लिए अब यहाँ पे लास्ट चांस होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैच में 4 गोल कर देता हूँ तो मैं कॉपी कर सकता हूँ बैलेंस के टैलेंट को। यही ये पे अपने इस पार्ट की एंडिंग होती है। गाइस मेरा माइक काम नहीं कर रहा है तो बीच बीच में थोड़ी सी अगर आवाज कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो सॉरी उस चीज के लिए। और चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।